हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप फाउंडेशन कोर्स एंड आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी ज्योग्राफी मॉड्यूल के इस नए लेक्चर में, जहां पे आज हम लेक्चर नंबर 14 डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस लेक्चर के अंदर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इंडियन ड्रेनेज सिस्टम्स। सो बेसिकली द रिवर पैटर्न्स जो कि हमारे पूरे इंडियन टेरिटरी में राइट फ्रॉम हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स टिल सदर्न तमिलनाडु हिल्स, पूरे इंडिया के अंदर जो हमारी डिफरेंट रिवर्स हैं, डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके बारे में डिस्कशन हम लोग आज के इस लेक्चर में करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी टॉकिंग अबाउट मेजर इंडियन रिवर सिस्टम्स। हम ये देखेंगे कि जो ड्रेनेज सिस्टम्स हैं इंडिया के अंदर, इंडियन रिवर सिस्टम्स हैं, कौन कौन से प्रकार के रिवर सिस्टम हैं। इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, देन द रिवर सिस्टम्स इन द पेनिनसुलर इंडिया एंड ऑल्सो द रिवर सिस्टम्स ऑफ द इनलैंड ड्रेनेज। ये सारे अलग अलग तरीके के जो रिवर सिस्टम्स हैं इनको हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन इससे पहले हम थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी स्टडी करने वाले हैं, जिससे आपकी ज्योग्राफिकल जो बेसिक्स है, जो ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कॉन्सेप्ट्स थोड़े स्ट्रांग होंगे। ठीक है, हम ये डिस्कस करने वाले हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज की ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है, रिवर बेसिन क्या होता है, कैचमेंट एरिया क्या होता है, वाटर डिवाइड, वाटर शेड, इन टर्म्स का मतलब क्या होता है। सो वंस वी आर अब्रिस्ट विद ऑल दीज फैक्ट्स कि ये टर्म्स का मतलब क्या है, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, तब आपको ज्यादा इजीली समझ आएगा बाकी सारा डिस्कशन जिसमें हम इन रिवर सिस्टम्स की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट ड्रेनेज सिस्टम। क्या होता है ड्रेनेज सिस्टम? द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स इज नोन एज ड्रेनेज। अ नेटवर्क ऑफ सच चैनल्स इज नोन एज ड्रेनेज सिस्टम। सो वाटर जब वेल डिफाइंड चैनल्स के थ्रू फ्लो कर रहा है तो हम उसको ड्रेनेज बोलते हैं। वेल डिफाइंड चैनल्स मतलब क्या हो गया? हमारे रिवर्स। ठीक है, रिवर्स या स्ट्रीम्स जो हमारी सरफेस वाटर है जो फ्लो कर रहा है उसको हम बोलेंगे ड्रेनेज। इन्हीं सभी चैनल्स का, इन सभी रिवर्स का, इन सभी स्ट्रीम्स का जो नेटवर्क होता है इसको हम बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। सो इफ आई टॉक अबाउट गंगा रिवर ड्रेनेज सिस्टम, तो इसका क्या मतलब हुआ? वो ड्रेनेज सिस्टम जिसमें गंगा रिवर आती है और गंगा रिवर की सारी ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी आएगी। ट्रिब्यूटरी का मतलब दोज रिवर्स जो एक मेन रिवर के अंदर अपने वाटर को डिबाउच करती हैं, यानी कि वो रिवर जो किसी दूसरी रिवर के अंदर जाकर गिरती हैं, अपने सारे वाटर को किसी दूसरी रिवर को सौंप देती हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। फिर डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं जब एक मेन रिवर से अलग अलग ब्रांचेस निकलते हैं, यानी वाटर का आउटफ्लो होता है, तो हम उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ट्रिब्यूटरीज में द रिवर्स आर ट्रिब्यूटिंग देयर वाटर्स टू अ मेन रिवर, एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज में वाटर इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम अ मेन रिवर इनटू सराउंडिंग ब्रांचेस। आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया। ट्रिब्यूटरीज का मतलब पानी लेकर आने वाली रिवर्स, यानी कि यमुना रिवर गंगा में पानी लेकर आती है तो यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होगा? गंगा रिवर्स जब डेल्टा बनाने जा रही है तो अलग अलग छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, तो ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं दीज आर डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो इन सभी ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज और जो मेन रिवर है इसके नेटवर्क को हम बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। An area which is drained by such a drainage system is known as a river basin or a drainage basin or a watershed. अब यहाँ पे आप इस डायग्राम के थ्रू इस चीज को समझ सकते हैं। ये जो आपको ब्लू कलर का नेटवर्क दिख रहा है, दिस इज अ ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, यानी कि एक मेन रिवर है, दिस इज योर मेन रिवर। दिस मेन रिवर हैज मेनी ट्रिब्यूटरीज और उन ट्रिब्यूटरीज की फर्दर सब ट्रिब्यूटरीज हैं। और ये जो पूरा सिस्टम बना ड्रेनेज सिस्टम का, ये सारी रिवर्स, इसकी ट्रिब्यूटरीज, इसके नेटवर्क एक पर्टिकुलर एरिया को ड्रेन करते हैं, यानी इस पर्टिकुलर एरिया में जो भी रेनफॉल होगी, जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर विल बी कमिंग इनटू दिस एरिया, दैट सरफेस वाटर विल फ्लो इन दीज रिवर्स। यानी कि इस पूरे एरिया के अंदर जो भी रेनफॉल से पानी गिर रहा है, यानी जो भी सरफेस पे वाटर का इनपुट आ रहा है, दैट इंटायर वाटर विल बी फ्लोइंग इन दीज चैनल्स। एंड ये सारा वाटर सिर्फ एक मेन रिवर के माउथ से आउटलेट होगा, यानी कि सिंपल एक आउटलेट होगा इस पूरे एरिया का। ऐसे एरिया को हम बोलते हैं रिवर बेसिन या ड्रेनेज बेसिन या वाटरशेड। सो व्हाट इज अ ड्रेनेज बेसिन? इट एक्ट्स एज अ फनल by collecting all the water within the area covered by the basin and channeling it into a single point. तो इस ड्रेनेज बेसिन में क्या हो रहा है, या वाटरशेड या रिवर बेसिन, ये सेम चीज को डिनोट करने वाली टर्म्स हैं। इस पूरे एरिया के अंदर जो भी वाटर आ रहा है वो इस सरफेस के नेटवर्क से होते हुए एक सिंगल पॉइंट के थ्रू आउटलेट से निकलता है, और ऐसे एरिया को हम बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन या फिर वाटरशेड। तो इस डायग्राम में हमें क्लियर हुआ, देयर आर ट्रिब्यूटरीज, देयर इज अ मेन रिवर चैनल, एंड द बाउंड्री ऑफ दिस एंटायर रिवर बेसिन इज नोन एज वाटरशेड। ठीक है, ये पूरा हमारा जो है वाटरशेड हो गया। तो वाटरशेड में भी क्या है? वाटरशेड का मतलब हुआ एक पूरा एरिया जिसके अंदर आने वाला जो सारा पानी है वो एक आउटलेट से निकल रहा है। इस इमेज में अगर हम देखेंगे, दिस एरिया
इस एरिया के अंदर जितना भी वाटर गिरने वाला है वो स्लोप को फॉलो करते हुए इस मेन रिवर तक पहुंचेगा एंड इट विल बी आउटलेटिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आउटलेट, दैट इज पॉइंट ए। इस एरिया में जितना भी पानी आ रहा है इट विल बी आउटलेटिंग फ्रॉम पॉइंट बी। सो दीज टू एरियाज आर पार्ट ऑफ डिफरेंट वाटर शेड्स और दीज टू एरियाज कैन बी सेड टू बी पार्ट ऑफ डिफरेंट रिवर बेसिन। तो ये अलग अलग रिवर बेसिन हो गए, रिवर बेसिन ए, रिवर बेसिन बी। पर हो सकता है कि इन दोनों बेसिन के अंदर से जो पानी निकल के जा रहा है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी से, दैट इज जॉइनिंग अ सिंगल रिवर, ये दोनों एरियाज में से पानी एक सिंगल रिवर के अंदर चला गया। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस सिंगल रिवर का जो ड्रेनेज बेसिन होगा उस ड्रेनेज बेसिन के पार्ट बन जाएंगे ड्रेनेज बेसिन ए एंड ड्रेनेज बेसिन बी। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ड्रेनेज बेसिन ये डिफाइन कैसे होता है, ये डिफाइन होता है हमारे स्कोप से, हम कितना माइक्रोस्कोपिक या कितना मैक्रोस्कोपिक होकर चीजों को देख रहे हैं। अगर मैं यमुना रिवर की बात करूं, यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, यमुना रिवर ट्रिब्यूटरी है गंगा की, इसलिए गंगा रिवर सिस्टम का, गंगा के वाटरशेड का पार्ट है। बट यमुना का अपना भी एक वाटरशेड है, ठीक है। तो हर स्ट्रीम का, हर सरफेस के चैनल का एक अपना रिवर बेसिन या अपना वाटरशेड होता है और छोटे छोटे रिवर्स के जो वाटरशेड होते हैं वो मिलके एक बहुत बड़ी रिवर या बहुत बड़े ड्रेनेज बेसिन को बनाते हैं, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। अलग अलग जो स्ट्रीम्स हैं दे हैव देयर ओन वाटरशेड, ईच एंड एवरी स्ट्रीम विल हैव इट्स ओन रिवर बेसिन, विल हैव इट्स ओन ड्रेनेज बेसिन और विल हैव इट्स ओन वाटरशेड। बट सभी ट्रिब्यूटरीज के, सभी रिवर्स के वाटरशेड को मिला के ही एक बड़ा जो वाटरशेड, एक बड़ा जो ड्रेनेज बेसिन है वो उसकी फॉर्मेशन होती है। तो अगर मैं इंडस ड्रेनेज बेसिन की बात करूंगा तो इंडस की ट्रिब्यूटरीज होती हैं झेलम, रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, ये सारी रिवर्स के अपने अपने वाटरशेड हैं, अपने अपने क्या है ड्रेनेज बेसिन है, अपना अपना एरिया है जिसमें आने वाला सारा वाटर वो रिवर्स कलेक्ट करती हैं और उसके बाद उस सारे वाटर को किसी दूसरी रिवर के अंदर छोड़ आती हैं। तो इससे हमें ये पता लगा कि डिफरेंट रिवर्स हैव देयर ओन ड्रेनेज बेसिन्स, अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, एंड दीज डिफरेंट स्मॉलर ड्रेनेज बेसिन्स दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म वन लार्ज ड्रेनेज बेसिन जो कि एक बड़े रिवर सिस्टम का ड्रेनेज बेसिन होगा। Now the boundary separating one drainage system from another is known as drainage divide। जैसे इस डायग्राम में आप देखेंगे दिस इज ड्रेनेज डिवाइड, ये जो हायर स्लोप का एरिया है, हाई ऑल्टीट्यूड का एरिया है जो दो अलग अलग ड्रेनेज बेसिन्स को डिवाइड कर रहा है, इसको हम बोलते हैं ड्रेनेज डिवाइड। एंड द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रीम्स इज नोन एज ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न को आप याद करिए, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है जब हमने जियोमॉर्फोलॉजी के लेक्चर्स में फ्लूवियल इरोजिव पैटर्न्स को देखा था। तब हमने देखा था कि रिवर्स अलग अलग पैटर्न बना के फ्लो करती हैं। रेक्टेंगुलर पैटर्न हो सकता है, डेंड्राइटिंग पैटर्न हो सकता है लाइक दिस, जैसे में ट्री ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है, रेडियल पैटर्न हो सकता है, सेंट्रीपिटल पैटर्न हो सकता है, एनुलर पैटर्न हो सकता है। ये सारे पैटर्न्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। इफ यू आर फॉरगेटिंग प्लीज गो बैक एंड रिवाइज दैट लेक्चर। और ये ड्रेनेज पैटर्न का सिंपल मतलब होता है स्पेशल अरेंजमेंट, यानी कि जियोमेट्रिकली जो हमारी स्ट्रीम्स हैं वो किस तरीके से अरेंज्ड हैं उसको हम बोलेंगे ड्रेनेज पैटर्न। सारी टर्म्स के बीच में से डिफरेंसेस जो है वो आप क्लियर करिए। ड्रेनेज क्या हुआ, ड्रेनेज सिस्टम क्या हुआ, रिवर बेसिन, ड्रेनेज बेसिन या वाटरशेड क्या हुआ, इन सभी टर्म्स का मतलब क्या है और उनमें डिफरेंस क्या है। ड्रेनेज क्या होती है, वो स्ट्रीम्स या वो रिवर्स जो कि एक वेल डिफाइंड चैनल में फ्लो कर रही है, इन सभी स्ट्रीम्स का नेटवर्क जो होता है उसको हम बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। तो जो गंगा रिवर है, गंगा सिंगल रिवर का एक अपना ड्रेनेज है और गंगा के जितने भी नेटवर्क्स हैं, जितनी भी ट्रिब्यूटरी सब ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके सभी ड्रेनेज को मिला दे तो एक ड्रेनेज सिस्टम बन जाएगा जिसे हम बोलेंगे गंगा ड्रेनेज सिस्टम। गंगा ड्रेनेज सिस्टम जिस एरिया को ड्रेन कर रही है उस एरिया को हम बोलेंगे गंगा रिवर बेसिन या गंगा ड्रेनेज बेसिन या फिर गंगा वाटरशेड। क्लियर हुआ। अब ये वाटरशेड ड्रेनेज बेसिन के अंदर जो भी पानी आ रहा है वो एक रिवर के अंदर जाना चाहिए, तो इसका मतलब हुआ कि गंगा का जो वाटरशेड है, गंगा का जो रिवर बेसिन है, इट इज कंप्राइज्ड ऑफ रिवर बेसिन्स और वाटरशेड्स ऑफ देयर ट्रिब्यूटरीज, यानी यमुना का, कोसी का, रामगंगा का, इन सभी रिवर्स का, घाघरा का, जो ये सारी रिवर्स हैं जो कि ट्रिब्यूटरी हैं गंगा की, इनके अपने अपने ड्रेनेज बेसिन हैं और इन सभी ड्रेनेज बेसिन को डिवाइड करता है ड्रेनेज डिवाइड। और ये सारे जो ड्रेनेज बेसिन हैं इनको मिलाकर हम पूरी गंगा रिवर सिस्टम का ड्रेनेज बेसिन बोलेंगे। क्लियर हो चुका आपको। अब अगर ये चीज क्लियर है तब हम आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम्स की बात करते हैं। नाउ दिस कॉन्सेप्ट दैट आई एम डिस्कसिंग विद यू, ये थोड़ा सा ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। जीएस के लिए इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट फॉर ऑप्शनल एग्जाम ऑब्वियसली इट इज इंपॉर्टेंट। जीएस में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी इजीली, तब आपको काफी ज्यादा इजीली आगे हम जब हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स की बात करेंगे तो वहां भी काफी चीजों को समझने में आसानी होगी।
जैसे सबसे पहले टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम में होता है डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज। डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज का मतलब होता है ऐसा ड्रेनेज पैटर्न या ऐसा ड्रेनेज सिस्टम विच डज नॉट कोरिलेट टू द टोपोलॉजी एंड जियोलॉजी। जिस रीजन में रिवर्स या उस रिवर्स उनकी ट्रिब्यूटरीज या वो रिवर नेटवर्क, जब भी मैं आपको बोलूं ड्रेनेज या ड्रेनेज पैटर्न तो आप समझ जाएंगे कि मैं रिवर एंड उसके चैनल्स की बात कर रहा हूं, उसके ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहा हूं। ऐसे एरिया में जहां पे कोई रिवर्स और उसके ट्रिब्यूटरीज फ्लो कर रही हैं और वो उस रीजन की टोपोग्राफी के हिसाब से, उस रीजन की टोपोलॉजी के हिसाब से, यानी कि वहां पे कैसी स्लोप है, किस तरफ स्लोप है, कितनी जो स्लोप है कितनी हाई है कितनी लो है, उसको रिवर फॉलो नहीं करती। ठीक है, वहां की लोकल जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, लोकल जो कंडीशंस हैं, उनको फॉलो ना करते हुए रिवर अपने रास्ते पे बह रही है तो हम उसको बोलते हैं डिस्कॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट मतलब वहां की लोकल कंडीशंस की बात नहीं मान रही है रिवर, वो अपने तरीके से फ्लो कर रही है। डिस्कॉर्डेंट रिवर्स दो टाइप की होती हैं, एंटीसीडेंट एंड सुपर इम्पोज्ड। अब ये चीज आप ध्यान से समझिए, एंटीसीडेंट का मतलब क्या हुआ। एंटीसीडेंट वो रिवर्स होती हैं, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। इन दिस इमेज यू कैन सी कि एक रिवर है जो फ्लो कर रही है नॉर्मली अपने हॉरिजॉन्टल बेड पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन था, रिवर वहां पे आराम से वेव लाइक फॉर्मेशन में फ्लो करती हुई जा रही है। लेकिन कोई टेक्टोनिक प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया है। अब टेक्टोनिक प्रोसेस स्टार्ट होने की वजह से अपलिफ्टमेंट स्टार्ट हो गई फोल्ड माउंटेन रेंजेस की, जहां पे ये रिवर फ्लो कर रही थी। नाउ वी नो दैट दिस अपलिफ्टमेंट, ये बहुत स्लो अपलिफ्टमेंट है, ऐसा तो नहीं है एक दो साल में हिमालय जैसे जो माउंटेन रेंजेस हैं वो खड़ी हो जाती हैं। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। सो ये जो थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम पीरियड है जिसमें ये अपलिफ्टमेंट होने वाली है, इस टाइम पीरियड में दिस रिवर इज ऑल्सो फ्लोइंग, एंड जैसे जैसे लैंड मास अपलिफ्ट हो रहा है वैसे वैसे रिवर उसको इरोड करते हुए चल रही है। और इरोड करते हुए चलने की वजह से ये जो रिवर है वो अपना वैली साथ साथ बनाते जाएगी, रिवर के सराउंडिंग एरियाज अपलिफ्ट होते जा रहे हैं और जहां पे रिवर फ्लो कर रही है वो उस एरिया को काटती जा रही है, इरोड करती जा रही है और वहां पे अपनी वैली बनाते जा रही है। सो जब हम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद इस फोल्ड माउंटेन रेंज को देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि एक रिवर इस पूरे फोल्ड माउंटेन रेंज को क्रॉस कर रही है अपनी एक नैरो वैली बनाकर। ठीक है, और हमें लगेगा कि इस रिवर ने क्यों इस माउंटेन रेंज को क्रॉस किया, इस स्लोप को कैसे रिवर ऊपर चढ़ के इरोड कर पाई होगी। तो ये चीज होती है एंटीसीडेंट रिवर्स। फॉर एग्जाम्पल रिवर्स लाइक इंडस, रिवर्स लाइक सतलज, रिवर्स लाइक कोसी, ब्रह्मपुत्र। इफ यू लुक एट दीज रिवर्स वेरी केयरफुली, अपने एटलस को अपने पास रखिए और इन रिवर्स के कोर्सेज को देखिए। इंडस रिवर है, सतलज रिवर है, कोसी रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है। ये चारों रिवर्स आपके तिब्बत प्लेटू में ओरिजिनेट हो रही हैं। ठीक है, जो हमारी ट्रांस हिमालयन रेंजेस हैं उनको क्रॉस करके उनके भी नॉर्थ में जो तिब्बत का रीजन है, मानसरोवर का रीजन है, वहां से आपकी इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र रिवर्स उस रीजन के अराउंड ओरिजिनेट होती हैं। कोसी रिवर जो है वो बिहार में फ्लो करती है। दिस इज ऑल्सो ओरिजिनेटिंग नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो कि ऑलरेडी तिब्बत में है उसके नॉर्थ में ये रिवर ओरिजिनेट कर रही है। ये चारों रिवर्स हिमालयन रेंजेस को क्रॉस करके, सारी हिमालयन रेंजेस को, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय, शिवालिक्स, सारी रेंजेस को क्रॉस करते हुए साउथ में हमारे इंडियन प्लेन्स की तरफ आती हैं। तो इन सभी रेंजेस को रिवर्स क्रॉस कैसे कर पाई, इतनी बड़े बड़े हिमालयन रेंजेस को क्रॉस कर क्यों पाई ये सारी रिवर्स? बिकॉज दीज आर एंटीसीडेंट रिवर्स। एंटीसीडेंट मतलब हिमालयस की फॉर्मेशन से पहले ये रिवर्स या फिर ये स्ट्रीम्स ऑलरेडी इस रीजन में फ्लो कर रही थी, और जैसे जैसे इंडियन एंड यूरेशियन लैंडमास का कोलिजन हुआ, हिमालयस अपलिफ्ट करने लगे, हिमालयस वर अपलिफ्टिंग एट द सेम टाइम दीज रिवर्स दे वर फ्लोइंग, और इनके फ्लो करने की वजह से इन रिवर्स ने हिमालयस को अपलिफ्ट होते हुए ही इरोड करना स्टार्ट कर दिया, और इनको हम एंटीसीडेंट रिवर्स बोल रहे हैं। ठीक है, सो एंटीसीडेंट रिवर्स का मतलब क्या हुआ? द रिवर्स विच वर एग्जिस्टिंग प्रायर टू द प्रेजेंट लैंडफॉर्म। प्रेजेंट लैंडफॉर्म क्या है? प्रेजेंट लैंडफॉर्म है हिमालयास। हिमालयस से पहले इस रीजन में टेथिस सी था, और जब दोनों लैंड मासेस का कोलिजन हुआ, टेथिस सी जो है वो गायब हो गया, ये एक प्लेटू रीजन बनने लगा और अपलिफ्टमेंट स्टार्ट हो गई। तो इस टाइम पे जो रिवर्स फ्लो कर रही थी, these rivers were existing prior to the present landform of Himalayas and they are continuing their original path, अपने ओरिजिनल पाथ पे ही चल रही हैं, और अब हमें लगता है कि ये हिमालयास को काटती हुई रिवर्स आ रही हैं। ठीक है, सो दीज हिमालयन रिवर्स आर अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एंटीसीडेंट रिवर्स। क्लियर हुआ? सुपर इम्पोज्ड स्ट्रीम्स का क्या मतलब हुआ? दीज आर दी सेकंड टाइप ऑफ डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज। एंटीसीडेंट में तो हमें समझ आया कि हम करंट जो स्लोप है उसको फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है हम जानते हैं साउथवर्ड बेंड लेता है ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रॉम द नमचे बरवा पीक।
ये जो साउथवर्ड बेंड आया है, साउथवर्ड बेंड क्यों आया? क्योंकि हिमालय, जब इंडियन लैंडमास ने कोलाइड किया यूरेशियन लैंडमास के साथ, सबसे पहले जो फॉर्मेशन हुआ, दैट फॉर्मेशन वाज ऑफ तिब्बत प्लेटू, और उस प्लेटू में यहाँ पे सिंटेक्शियल ब्लेंड यहाँ पे आ रहा था। तो जो सबसे पहली रेंज हमारी यहाँ ग्रेटर हिमालयाज की डेवलप होने लगी, उस टाइम पे ही तो ब्रह्मपुत्र रिवर इट बेंडेड साउथवर्ड, वो साउथ की तरफ बेंड हो गई, और उसके बाद हमारा मिडल हिमालय, शिवालिक, लेसर हिमालय, ये सारी रेंजेस जो हैं वो ग्रो करने लगी और उनको काटते हुए ब्रह्मपुत्र साउथ में आने लगी। सो ऑब्वियसली द ब्रह्मपुत्र इज नॉट फॉलोइंग द करंट टोपोलॉजी। ब्रह्मपुत्र अभी जो करंट हिमालय की स्लोप है उनको फॉलो नहीं कर रही है, अपने पाथ पे चल रही है जो हिमालय से पहले था। तो ये एंटीसीडेंट का सबसे अच्छा मतलब है, आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। सुपर इम्पोज्ड रिवर्स के साथ क्या होता है? सुपर इम्पोज्ड रिवर्स में क्या हो रहा है कि एक रिवर जो है वो फ्लो कर रही है किसी एरिया के ऊपर, ठीक है, एंड दिस रिवर अपना पूरा ड्रेनेज पैटर्न बनाती है अकॉर्डिंग टू दी करंट सरफेस, जिस सरफेस पे वो फ्लो कर रही है, और वो उस सरफेस को इरोड करती जाती है, इरोड करती जा रही है। इरोड करते हुए दिस में बी पॉसिबल कि ये जो रिवर है टॉप मोस्ट सरफेस को इरोड करने के बाद जो बॉटम की सरफेस है, ठीक है, उसके ऊपर पहुंच गई। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो अगर हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करें, पेनिनसुलर इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं वेयर द अपर पार्ट ऑफ सरफेस इज कवर्ड बाय एलुवियल डिपॉजिट्स, यानी कि रिवर्स ने वहां पे आके अपने इरोजन से जो भी सेडिमेंट्स था उसको डिपॉजिट कर दिया, तो हमें ऊपर एक प्लेन एरिया दिखता है, लेकिन प्लेन एरिया के नीचे देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ टोपोग्राफी। सेम काइंड ऑफ टोपोग्राफी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेघालय प्लेटू ऑन द ईस्टर्न साइड एंड छोटा नागपुर प्लेटू ऑन द वेस्टर्न साइड, these two plateaus are actually part of same पेनिनसुलर इंडिया जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, और इन दोनों प्लेटूज के बीच में जो हमारी गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स आ गई हैं, उन्होंने बीच में एक प्लेन एरिया बना दिया है। तो इस प्लेन एरिया के नीचे बेसिकली प्लेटू जो है वो दबा हुआ है, वो बेरिड है। तो ऐसा हो सकता है कि दीज रिवर्स वो अपना इरोजन करती जाएं इस एरिया में, और जो नीचे दबा हुआ लैंडफॉर्म था उसको एक्सपोज कर दें, ठीक है। सो व्हेन दिस एंटायर अपर सरफेस विल बी इरोडेड अवे, तो नीचे वाला जो हमारा बेसमेंट वाला जो कॉम्प्लेक्स है, बेसमेंट में जिस तरीके की फॉर्मेशन थी वो एक्सपोज हो जाएगी। और अब हमें ऊपर से क्या लगेगा, हमें क्या लगेगा कि ये रिवर्स फॉर एग्जांपल डेंड्राइटिक स्ट्रीम थी, जो कि प्लेन एरियाज में हमें अक्सर डेंड्राइटिक पैटर्न देखने को मिलता है। तो डेंड्राइटिक पैटर्न में हमारी स्ट्रीम फ्लो कर रही थी क्योंकि इस यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बेड था, बिल्कुल प्लेन एरिया था, और इस प्लेन एरिया को इस डेंड्राइटिक रिवर ने ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इरोड कर दिया। इरोड करने के बाद क्या हुआ, प्लेन एरिया के नीचे थोड़ा सा हिली रीजन था, ठीक है, हिली रीजन यानी कि कोई प्लेटू रीजन था जो कि सबमर्ज हो चुका था। अब हमें ऊपर क्या देखने को मिलेगा, रिवर इज स्टिल फ्लोइंग इन द डेंड्राइटिक पैटर्न, जो उसका पहला पैटर्न था उसी पैटर्न में रिवर फ्लो कर रही है। अपने ऊपर की सरफेस को इरोड करने के बाद नीचे से जो एक्सपोज हुई न्यूली सरफेस है उसको भी उसी पैटर्न में इरोड कर रही है। सो फॉर अ न्यू पर्सन व्हाट विल इट विल लुक लाइक कि ये जो रिवर्स हैं ये इस लोकल टोपोग्राफी को फॉलो नहीं कर रही। सो दिस इज द सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम, ऐसा ड्रेनेज सिस्टम जो किसी अर्लियर कंडीशन में डेवलप हुआ, उस कंडीशन को पूरी तरीके से इरोड कर दिया, उस सरफेस को इरोड कर दिया, और उसके नीचे जो दबा हुआ बेरिड लैंडफॉर्म था उस पे भी उसी तरीके के पैटर्न में फ्लो कर रहे हैं जिसमें पहले फ्लो कर रहे थे। सो दिस विल बी अ सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम। वन एग्जांपल इज सोन रिवर, ठीक है। सोन रिवर इज काइंड ऑफ अ सुपर इम्पोज्ड रिवर सिस्टम, क्योंकि सोन रिवर जो हमारा ओरिजिनेट होता है अमरकंटक के प्लेटू के पास, एंड देन इट स्टार्ट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ फ्लो करते हुए गंगा रिवर को ज्वाइन करने से पहले द सोन रिवर क्रॉसेस दी मैकाला रेंज, क्रॉसेस दी कैमूर रेंजेस, ठीक है। तो ये जो हमारी हिल रेंजेस हैं मध्य प्रदेश में लाई करने वाली, और इनको क्रॉस करते हुए सोन रिवर जो है वो नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है। तो इन हिल रेंजेस को क्यों सोन रिवर क्रॉस कर पाए, बिकॉज सोन रिवर वाज फ्लोइंग अर्लियर, और वो सोन रिवर अपने जिस सरफेस पे जिस लेवल पे फ्लो कर रही थी उसको इरोड कर चुकी है, और अब उसके नीचे जो हिल रेंजेस मौजूद थी उसके ऊपर सोन रिवर जो है वो फ्लो कर रही है। सो एंटीसीडेंट स्ट्रीम्स are found in Himalayas while superimposed streams are found in the peninsular region। तो ये चीज मैंने आपको इसलिए समझाई एंटीसीडेंट और सुपर इम्पोज्ड, क्योंकि एंटीसीडेंट रिवर्स हमें हिमालयाज में बहुत सारी देखने को मिलेंगी। हिमालयाज की फॉर्मेशन जो कई हजारों सालों मिलियन सालों तक हुई है, इस टाइम पे बहुत सारी रिवर्स ऑलरेडी फ्लो कर रही थी जो कि हिमालयाज को काटते हुए, सारी रेंजेस को काटते हुए इंडिया तक फ्लो करती हैं। और पेनिनसुलर इंडिया में हमें बहुत सुपर इम्पोज्ड स्ट्रीम्स देखने को मिलती हैं, बिकॉज पेनिनसुलर इंडिया इज अ वेरी एंशियंट लैंड मास,
काफी सारी लेयर्स ऑफ टोपोग्राफी हैं पेनिनसुलर इंडिया में जो एक के ऊपर एक सिचुएटेड हैं। सबसे नीचे बेसमेंट कॉम्प्लेक्स है आर्कियन नीसेस एंड शिस्ट का, उसके ऊपर कहीं पे डेक्कन ट्रैप आ चुका है, यानी कि ब्लैक सॉइल वाला जो लावा है वो आ चुका है। कहीं पे जो है हमारी दूसरी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनकी फॉर्मेशन हो चुकी है, कहीं पे हमारा एलुवियम का फॉर्मेशन हो चुका है, और इन सारी फॉर्मेशंस के ऊपर रिवर जो है वो कई हजारों सालों से फ्लो कर रही हैं। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर जो है वो काफी ओल्ड रिवर्स हैं, एंड देयरफॉर वो रिवर्स अब हमें सुपर इम्पोज्ड रिवर्स की तरह देखने को मिलती हैं अगर वो अपने ऊपर वाले सरफेस को, अर्लियर ओरिजिनल सरफेस को इरोड करके जो बॉटम में सरफेस बरीड है उसके ऊपर फ्लो करने लगे। क्लियर? सो दिस इज द डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज। नेक्स्ट टाइप ऑफ ड्रेनेज कैन बी कॉन्कॉर्डेंट ड्रेनेज। कॉन्कॉर्डेंट ड्रेनेज सिंपल है, जो कि उस एरिया में जिस तरीके का स्लोप है, टोपोलॉजी है, उसको फॉलो करते हुए चलती हैं। ठीक है, कॉन्कॉर्डेंट ड्रेनेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स: कॉन्सिक्वेंट, सबसिक्वेंट, ऑब्सिक्वेंट एंड रीसिक्वेंट। इसमें बहुत ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। कॉन्सिक्वेंट रिवर का सिंपल मतलब है जो भी उस रीजन की जनरल डायरेक्शन को, जनरल स्लोप को फॉलो करे वो कॉन्सिक्वेंट रिवर है। फॉर एग्जाम्पल, उत्तराखंड में ओरिजिनेट होती है हमारी गंगा रिवर। अब गंगा रिवर जो है वो हमारे ग्रेटर हिमालयाज की जो गंगोत्री रेंजेस है वहां से तो ओरिजिनेट हो रही है। सो देयरफॉर इट इज फॉलोइंग द जनरल स्लोप ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज एंड इट विल बी अ कॉन्सिक्वेंट रिवर। ठीक है, लेकिन ये जो रिवर है हमारे शिवालिक के लिए एंटीसीडेंट रिवर है। शिवालिक रेंजेस के फॉर्मेशन से पहले गंगा रिवर जो है वो बहना स्टार्ट हो गई थी। देयरफॉर गंगा इज एंटीसीडेंट फॉर द शिवालिक रेंजेस, सदर्न मोस्ट हिमालयन रेंजेस, बट फॉर द ग्रेटर हिमालयन रेंजेस जहां से गंगा ओरिजिनेट हो रही है वहां के लिए गंगा इज अ कॉन्सिक्वेंट रिवर्स। The river which follows the general direction of the slope are known as consequent rivers. Most of the rivers of peninsular India are consequent. ज़्यादातर रिवर जो हमें पेनिनसुलर इंडिया में मिलती हैं वो हमारी कॉन्सिक्वेंट रिवर्स हैं, क्योंकि ये रिवर्स जो हैं जनरल टोपोग्राफी को, जनरल स्लोप को फॉलो कर रही हैं। अगेन आई एम सेइंग मोस्ट ऑफ द रिवर्स, नॉट ऑल द रिवर्स। जैसे कि गोदावरी रिवर है, गोदावरी रिवर वेस्टर्न घाट्स में ओरिजिनेट होता है और जनरल स्लोप को फॉलो करते हुए वेस्टर्न घाट्स से ईस्टर्न घाट्स की तरफ फ्लो करती है हमारी गोदावरी रिवर। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन पेनिनसुलर इंडिया आर कॉन्सिक्वेंट एंड इन द हिमालयाज ऑल्सो मेनी ऑफ द रिवर्स दे आर दी कॉन्सिक्वेंट रिवर्स। बहुत सारी रिवर्स जो शिवालिक रेंजेस से, मिडल हिमालयाज रेंजेस से निकलती हैं और साउथ की तरफ फ्लो करती है, दीज रेंजेस आर ऑल्सो कॉन्सिक्वेंट रिवर्स। फिर सब्सिक्वेंट रिवर्स आती हैं। सब्सिक्वेंट रिवर कौन सी हैं? कॉन्सिक्वेंट रिवर्स की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, जो कि मेन रिवर के फॉर्मेशन के बाद फॉर्म करती हैं, विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द मेन ड्रेनेज पैटर्न इज डेवलप्ड, इज नोन एज सब्सिक्वेंट रिवर। सो कॉन्सिक्वेंट रिवर हो गई आपकी मेन रिवर, जो कि स्लोप को फॉलो करने वाली एक मेन रिवर है। इस कॉन्सिक्वेंट रिवर के बनने के बाद सबसिक्वेंट रिवर की फॉर्मेशन होती है जो इसकी ट्रिब्यूटरी होगी। सबसिक्वेंट रिवर की अगेन दो ट्रिब्यूटरीज बनेंगी, रीसिक्वेंट एंड ऑब्सिक्वेंट। रीसिक्वेंट इज द रिवर विच फॉलोज द सेम डायरेक्शन एज कॉन्सिक्वेंट एंड ऑब्सिक्वेंट इज द रिवर विच फॉलोज द ऑपोजिट डायरेक्शन एज कॉन्सिक्वेंट। सिंपल सा यही टर्मिनोलॉजी है जो हम ज्योग्राफी में यूज करते हैं। आई नो इट कैन बी कंफ्यूजिंग फॉर दोज पीपल हु आर नॉट प्रिपेयरिंग ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल, बट अगर थोड़ा सा धीरे से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो और ईजी हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंट रिवर एक रिवर है जो कि एक नॉर्मल स्लोप को फॉलो करते हुए गोदावरी की तरफ फ्लो कर रही है। ठीक है जी, कॉन्सिक्वेंट रिवर्स की जो ट्रिब्यूटरी हैं दे विल बी सबसिक्वेंट, क्योंकि वो कॉन्सिक्वेंट रिवर के डेवलप होने के बाद डेवलप हुई हैं। ठीक है, ये हो गई सबसिक्वेंट। अब सबसिक्वेंट रिवर की फर्दर ट्रिब्यूटरी जो कि मेन रिवर की सब ट्रिब्यूटरी होंगी, ये जो फर्दर ट्रिब्यूटरी हैं दीज कैन बी रीसिक्वेंट एंड ऑब्सिक्वेंट। रीसिक्वेंट का मतलब इनकी डायरेक्शन सेम होगी जो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम की डायरेक्शन थी, एंड ऑब्सिक्वेंट अगर सब ट्रिब्यूटरी की डायरेक्शन ऑपोजिट है एज कंपेयर टू मेन रिवर देन इट इज नोन एज ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम। ठीक है, सभी जो ये स्ट्रीम्स हैं कॉन्सिक्वेंट, सबसिक्वेंट, रीसिक्वेंट, ऑब्सिक्वेंट, ये सब जनरल स्लोप को फॉलो करते हुए चलती हैं। ठीक है, जनरल स्लोप को फॉलो जो रिवर कर रही है वो हमारी कॉन्कॉर्डेंट ड्रेनेज है। ज्यादातर ऐसे रिवर्स हमें पेनिनसुलर इंडिया में मिलती हैं, और वो रिवर जो जनरल स्लोप को, उस एरिया के स्लोप को फॉलो नहीं करती, टोपोलॉजी को फॉलो नहीं करती, दे आर डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज। दे कैन बी एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मतलब वो जो है अभी प्रेजेंट की टोपोग्राफी के डेवलप होने से पहले से वो रिवर फ्लो कर रही थी, इसलिए अपने हिसाब से चल रही है वो हो गई एंटीसीडेंट। सुपर इम्पोज का मतलब क्या हुआ कि वो रिवर जो है नई वाली टोपोग्राफी के ऊपर बनी थी, उसी को उसके ऊपर ही फ्लो कर रही थी, बट उसको इरोड कर दिया पूरा, और जो नीचे अर्लियर एंशियंट जो फॉर्मेशन थी उसके ऊपर भी अपने ओरिजिनल पैटर्न में फ्लो कर रही है। तो हमें लगता है कि इसका ओरिजिनल पैटर्न जो है वो अभी के पैटर्न से मेल नहीं खा रहा, एंड वी कॉल दैट अ डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम्स बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द रिवर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ साइज, तब हम ड्रेनेज सिस्टम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं एज मेजर, मीडियम एंड माइनर ड्रेनेज बेसिन्स। कैचमेंट एरिया ऑफ मोर देन 20,000 किलोमीटर स्क्वायर
उसको हम मेजर रिवर बेसिन्स बोलेंगे। इंडिया में ऐसे 14 ड्रेनेज बेसिन्स हैं जो कि 85% ऑफ टोटल ड्रेनेज को कवर कर रहे हैं। इंडिया में फ्लो करने वाला जितना भी सरफेस वाटर है उसका 85% इज फ्लोइंग इन 14 मेजर रिवर बेसिन्स, लाइक गंगा, लाइक इंडस, लाइक ब्रह्मपुत्रा, लाइक गोदावरी। देन कम्स मीडियम रिवर बेसिन्स जो कि 2000 से 20,000 किलोमीटर स्क्वायर तक के एरिया को ड्रेन करते हैं। 44 ऐसे मीडियम रिवर बेसिन्स हैं जो कि 7% ऑफ टोटल ड्रेनेज को काउंट कर रहे हैं। देन माइनर रिवर बेसिन्स जो कि 2000 किलोमीटर स्क्वायर से भी कम एरिया को ड्रेन कर रहे हैं, बहुत छोटे से एरिया को ड्रेन कर रहे हैं। और ऐसे कई सारे न्यूमरस बेसिन्स हैं जो कि 8% टोटल ड्रेनेज को कवर कर रहे हैं। सो माइनर एंड मीडियम रिवर बेसिन्स दे आर वेरी मच लार्जर इन नंबर। 44 एंड माइनर रिवर बेसिन्स तो काफी ज्यादा हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स की तादाद में है। बट इनमें जितना वाटर फ्लो कर रहा है वो उतना नहीं है, 7% 8% है। 85% वाटर इज फ्लोइंग इन दी 14 बेसिन्स इन इंडिया, जो कि मेजर रिवर बेसिन्स है, जिनको हम आगे डिस्कस भी करने वाले हैं। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिवर फ्लो वी कैन क्लासिफाई ड्रेनेज एज पेरेनियल एंड नॉन पेरेनियल। पेरेनियल रिवर्स वो हैं जिनमें आपको एनुअल वाटर रेजिम देखने को मिलती है। वाटर रेजिम का मतलब क्या है? वाटर रेजिम का मतलब हुआ किसी भी रिवर के अंदर साल के 12 मंथ्स में, इन दी 12 मंथ्स ऑफ द ईयर, इन दी इंटायरिटी ऑफ द ईयर, वाटर कितना कितना फ्लो करता है किस टाइम पे, उसको हम बोलते हैं वाटर रिजीम। फॉर एग्जाम्पल, वाटर रिजीम ज्यादा होगा एट द टाइम ऑफ मानसून्स, बिकॉज मानसून्स के टाइम पे बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रही है राइट फ्रॉम हिमालयाज टिल सदर्न कन्याकुमारी। इस वजह से जितनी भी इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम्स है उनमें वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तो हम बोलेंगे वाटर रिजीम जो है वो इंक्रीज हो गया है इन द इंडियन रिवर्स बिकॉज ऑफ मानसून। जब विंटर्स आते हैं तो मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स में वाटर लेवल काफी कम हो जाता है, इसको हम बोलते हैं वाटर रिजीम कम हो गया है, क्योंकि अब वाटर की अवेलेबिलिटी रिवर्स में कम है। ठीक है, सो पेरेनियल रिवर्स आर दोज रिवर्स विच हैव एनुअल वाटर रिजीम, एम्पल वाटर फ्लो थ्रू आउट द ईयर, जैसे कि हमारी इंडस, गंगा रिवर्स एंड इनके ट्रिब्यूटरीज जो हिमालय से ओरिजिनेट हो रही हैं, ये हम पूरे साल इनमें वाटर क्यों हाई रहता है? बिकॉज ऑफ इन द ड्राई सीजन हिमालयाज में ग्लेशियर्स उनको फीड करते हैं, और रेनी सीजन में ऑब्वियसली मॉनसून्स आर देयर, सो उनकी वजह से वाटर लेवल जो है काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। जो हमारी पेनिनसुलर इंडिया में रिवर्स हैं, दीज आर मोस्टली नॉन पेरेनियल और सीजनल रिवर्स। ठीक है, ये हमारी सीजनल रिवर्स क्यों है? बिकॉज इन द ड्रायर सीजन्स, नॉन मानसून टाइम पीरियड, इन रिवर्स में वाटर लेवल कम हो जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर सीजन ऑफ दिसंबर टू जस्ट बिफोर समर। मार्च का जो टाइम रहता है, मार्च अप्रैल का, उस टाइम में सबसे कम पानी आपको देखने को मिलता है पेनिनसुलर रिवर्स में, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ रेनफॉल और एब्सेंस ऑफ ग्लेशियर्स ऑल्सो। साउथ इंडिया में कहीं आपको ग्लेशियर्स नहीं मिल रहे हैं जो कि रिवर्स को फीड करें, देयरफॉर साउथ इंडियन रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स आर डिपेंडेंट इंटायरली ऑन रेनफॉल फॉर देयर वाटर, एंड रेनफॉल नहीं होगा तो उनमें जो वाटर लेवल है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। नेक्स्ट, वी डिवाइड द ड्रेनेज सिस्टम्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ ड्रेनेज। ओरिएंटेशन ऑफ ड्रेनेज मतलब किस तरफ ड्रेनेज चल रहा है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी या इनलैंड ड्रेनेज। जैसे बहुत सारी जो इंडिया के रिवर्स हैं मोस्टली दे आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, बे ऑफ बंगाल की तरफ वो रिवर्स फ्लो करती हैं। 77% ऑफ इंडियाज एरिया एंड 90% ऑफ द टोटल सरफेस वाटर इन इंडिया इज बीइंग ड्रेन टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये जो आपको इस मैप के अंदर दिस ब्लैक लाइन विच इज विजिबल, दिस ब्लैक लाइन इज एक्टिंग एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन द ईस्ट फ्लोइंग ड्रेनेज एंड वेस्ट फ्लोइंग ड्रेनेज। इस लाइन के ईस्ट की तरफ जितने भी रिवर सिस्टम्स हैं दे आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, एंड वेस्ट की तरफ जितनी भी रिवर्स हैं, ड्रेनेज हैं, इट इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द अरेबियन सी। सो बे ऑफ बंगाल की तरफ आपका 77% एरिया ड्रेन होता है, एंड 90% और जो इंडिया में सरफेस वाटर है वो बे ऑफ बंगाल में जाता है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो कि अरेबियन सी की तरफ जाती है वो सिर्फ 10% ऑफ टोटल सरफेस वाटर को कैरी कर रही है, एंड ओनली फ्यू बिग रिवर्स एंड मेनी स्मॉलर सीजनल स्ट्रीम्स आर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर अरेबियन सी ड्रेनेज। जैसे कि हमारी इंडस रिवर्स जितनी भी हैं वो हमारे अरेबियन सी की तरफ फ्लो करती हैं। नर्मदा, तापी हमारी पेनिनसुलर इंडिया की दो बड़ी रिवर्स हैं जो कि जाती हैं हमारे अरेबियन सी में। इसके अलावा रिवर्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया लाइक साबरमती, माही, एंड द रिवर्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स लाइक पेरियार, चंबा रिवर, पंबा रिवर, शरावती रिवर, मांडवी रिवर, दीज रिवर्स आर फ्लोइंग टुवर्ड्स द अरेबियन सी। नेक्स्ट आते हैं हमारा इनलैंड ड्रेनेज। देयर आर सर्टेन स्ट्रीम्स एंड सर्टेन रिवर्स जिनमें इतना भी वाटर नहीं होता है कि वो ओशन तक अपने वाटर को कैरी कर सके, एंड ये जो स्ट्रीम्स हैं वो इनलैंड ही रीजन में, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में, वो इनलैंड ही किसी रीजन में जाके खो जाती हैं, अपना जो वाटर है उसको लूज कर देती हैं। सो मैनी सच स्ट्रीम्स आर फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, स्पेशली इन नॉर्दर्न गुजरात, राजस्थान एंड द लद्दाख रीजन ऑफ आर कंट्री। ठीक है, फॉर एग्जांपल लूनी रिवर है, राजस्थान में फ्लो करती है, अरावली हिल्स में स्टार्ट होती है लूनी रिवर, बट
जो कच्छ का रीजन है इन दी गुजरात, उस रीजन में जाके जो मार्शेस है वहीं पे डिसअपियर हो जाती है। सिमिलर इज द घग्गर रिवर इन हरियाणा, इट स्टार्ट्स इन द फुटहिल्स ऑफ हिमालयस। हरियाणा एंड राजस्थान को ड्रेन करती हुई जो रिवर है घग्गर, ये राजस्थान के ही डेजर्ट एरियाज में कहीं जाके रिवर जो है खो जाती है, ओशन तक नहीं पहुंचने वाली है ये रिवर। इसमें जो वाटर है, इतना ज्यादा वाटर नहीं है कि वो ओशन तक अपने वाटर को कैरी कर सके। एंड जिन रीजन्स में ये रिवर्स फ्लो कर रही हैं, चाहे वो लद्दाख हो चाहे वो राजस्थान का रीजन हो, यहाँ पे रेनफॉल भी कम है कि रिवर को वाटर की सप्लाई होती रहे रेनफॉल से। देयरफॉर बिकॉज ऑफ लेस मॉइस्चर, arid conditions, these rivers are not able to proceed further to the oceans and they are lost somewhere in between the salty marshes or swamps inland, और इसलिए हम इनको inland drainage का पार्ट बोलते हैं। तो तीन तरीके की ड्रेनेज हो गई, बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज, अरेबियन सी ड्रेनेज एंड इनलैंड ड्रेनेज। नेक्स्ट वी क्लासीफाई इंडियन रिवर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। फॉर एग्जांपल हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स की अगर हम बात करते हैं तो हिमालयन रिवर्स ऑब्वियसली आर ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयन रेंजेस एंड पेनिनसुलर रिवर्स आर ओरिजिनेटिंग इन द हिल रेंजेस ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। जो हिमालयन रिवर्स हैं इनका बेसिन साइज ज्यादा बड़ा है, लार्ज बेसिन्स होते हैं एज कंपेयर टू पेनिनसुलर रिवर्स, ऑब्वियसली बिकॉज हिमालयन रिवर्स के अंदर जो वाटर है दैट इज ऑल्सो मोर एज कंपेयर टू द पेनिनसुलर रिवर्स। द हिमालयन रिवर्स दे मेक वेरी डीप वी शेप्ड वैलीज इन हिमालयस, ठीक है, यानी कि वी शेप्ड वैलीज का मतलब हुआ का स्टीप साइड्स एंड नैरो वैलीज, ठीक है। और जो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं हिल रेंजेस में, जो पेनिनसुलर इंडिया के ओरिजिनेट हो रही हैं, ये ब्रॉड यू शेप्ड वैलीज बनाती हैं, काफी ब्रॉड वैलीज होती हैं। जो उनकी स्लोप्स हैं वो भी बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप्स नहीं होती, ठीक है। देन वाटर फ्लो इन हिमालयन रिवर्स इज वेरी ग्रेट, क्योंकि इनको मॉनसून से भी वाटर मिल रहा है, इनको अपना जो हिमालयाज में ग्लेशियर्स हैं उनसे भी वाटर मिल रहा है। बट जो पेनिनसुलर इंडिया में रिवर्स हैं दीज आर डिपेंडेंट ओनली ऑन द रेनफॉल एंड देयरफॉर दे हैव अ सीजनल फ्लो। मॉनसून के टाइम पे अच्छा खासा फ्लो होता है एंड दूसरे टाइम पे बहुत ज्यादा वाटर फ्लो नहीं मिलता है आपको पेनिनसुलर रिवर्स में। देन इफ वी टॉक अबाउट द कोर्सेज ऑफ हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स, हिमालयन रिवर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से फॉल करती हैं हिमालयाज से। हिमालयाज में ये जो रिवर्स हैं बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से फ्लो कर रही हैं, इसलिए अच्छा खासा इरोजन करती हैं हिमालयाज के अंदर। एंड वंस दे कम इनटू द प्लेन एरियाज, अपना सारा जो सेडिमेंट है हिमालय से इरोड करके लाया हुआ, इसको प्लेन एरियाज में डिपॉजिट कर देती हैं, ठीक है। एंड प्लेन एरियाज के अंदर यानी कि नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में स्लोप बिल्कुल कम हो गई है, बहुत जेंटल स्लोप है, देयरफॉर द वेलोसिटी ऑफ रिवर इज वेरी लेस एंड डेपोजिशन बहुत ज्यादा होता है हिमालयन रिवर्स के द्वारा। मिएंडर्स बनते हैं, ऑक्सबाउ लेक्स बनते हैं एंड रिवर्स दे शिफ्ट देयर कोर्सेस। ये रिवर्स अक्सर फ्लडिंग करती हैं। हर साल आपको सुनने में आएगा कि द स्टेट्स ऑफ बिहार, स्टेट्स ऑफ असम, स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल दीज आर राइलिंग अंडर फ्लड्स। व्हाई? बिकॉज बहुत ज़्यादा वाटर फ्लो, वाटर रिजीम इंक्रीज हो जाता है हिमालयन रिवर्स में ड्यूरिंग द मानसून टाइम एंड ये रिवर्स जो है अपने कोर्सेज को चेंज भी कर देती हैं। कोर्सेज क्यों चेंज कर देती हैं? क्योंकि इतना ज़्यादा डेपोजिशन एंड इरोजन एक्टिविटी होता है हिमालयन रिवर्स के द्वारा कि इनके चैनल स्टेबल नहीं रह पाते फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। पेनिनसुलर रिवर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो दीज रिवर्स दे आर फ्लोइंग ऑन अ हार्डर सरफेस ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया की एंशिएंट इग्नियस रॉक्स के ऊपर पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो कर रही हैं एंड ज्यादा सेडिमेंट वो जनरेट नहीं कर पाते हैं हिमालयन रिवर्स जितना, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर ट्रेवलिंग ऑन अ हार्ड सरफेस। वो कि हमारे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के एलुवियल सॉइल पे तो ट्रैवल कर रही नहीं है कि इतना ज़्यादा सेडिमेंट जनरेट करेंगी, वो हार्ड सरफेस के ऊपर, इग्नियस रॉक्स के ऊपर, डेक्कन रॉक्स के ऊपर ट्रैवल कर रही हैं। देयरफॉर इरोजन इज डिफिकल्ट, दे हैव लेस सेडिमेंट एंड मोर ओवर द वेलोसिटी इन दिस रिवर, द अमाउंट ऑफ वाटर इन दीज रिवर्स इज वेरी लेस एज कंपेयर टू हिमालयन रिवर्स। और इरोजन करने के लिए आपको जो वाटर है उसमें स्पीड चाहिए, वाटर की क्वांटिटी, वाटर का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होना चाहिए, और ये दोनों चीज़ें जो है पेनिनसुलर रिवर्स में उतनी स्ट्रांग नहीं होती। इस वजह से ये रिवर्स बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स नहीं जनरेट कर पाती और उनके जो कोर्सेज हैं वो भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि पेनिनसुलर इंडिया में कोर्सेज चेंज करने के लिए आपको इग्नियस रॉक्स को काटना पड़ेगा एंड दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट। यूजुअली जो कोर्सेज चेंज होते भी हैं वो सिर्फ कोस्टल प्लेन्स के अंदर, जहां पे आपकी ऑलरेडी एलुवियल सॉइल जनरेट हो रही है, एलुवियल प्लेन्स है, वहां पे थोड़ा बहुत कोर्सेज जो हैं उसमें डेविएशन देखने को मिल सकता है। नाउ हिमालयन रिवर्स दे फॉर्म बिग डेल्टास। व्हाई दे फॉर्म बिग डेल्टास? बिकॉज ऑब्वियसली हैवी सेडिमेंट लोड, and peninsular rivers they make smaller deltas, and some rivers like Narmada and Tapi they do not form delta, they only form estuaries. Why? Because of low sediment load.
एंड आई होप यहाँ पे एस्टुअरीज और डेल्टास का आपको फर्क जो है वो भी क्लियर हो रहा है। एस्टुअरी इज अ टेक्निकल ज्योग्राफिकल टर्म, उस लोकेशन को एस्टुअरी बोलते हैं जहां पे कोई भी रिवर ओशन में जाके डिबाउच करती है। सो वेन एवर अ रिवर इज फ्लोइंग इन टू एन ओशन, दिस इज एन एस्टुअरी। ठीक है, अब ये जो एस्टुअरी है ये डेल्टा भी बन सकती है। ये एस्टुअरी डेल्टा कब बनेगी? दिस एस्टुअरी विल फॉर्म आउट डेल्टा व्हेन दिस रिवर हैज हेवी सेडिमेंट लोड एंड मोस्ट ऑफ दिस सेडिमेंट इज गेटिंग डिपॉजिटेड जस्ट एट द माउथ। और यहाँ पे जो डिपोजिशन हो रहा है इससे छोटे छोटे आइलैंड्स क्रिएट हो रहे हैं, और इन आइलैंड्स के बीच में द रिवर इज फ्लोइंग लाइक डिस्ट्रीब्यूटरीज, यानी रिवर ऐसा लग रहा है हमें कि छोटे छोटे चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। तो ये जो हमारे डिपोजिशन की वजह से लैंडफॉर्म क्रिएट होता है इसको हम बोलते हैं डेल्टास। सो व्हेनेवर अ रिवर इज एबल टू फॉर्म अ डेल्टा, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट रिवर वाज कमिंग विद अ हैवी सेडिमेंट लोड, अच्छे खासे सेडिमेंट्स थे उस रिवर में और वो डिपोजिशन की वजह से डेल्टा बना है। अगर डेल्टा नहीं बन रहा है तो हम बोलते हैं सिर्फ एस्टुअरी बन रही है, बिकॉज रिवर के अंदर बहुत ज्यादा जो सेडिमेंट था वो प्रेजेंट नहीं था एंड रिवर वाज नॉट एबल टू डिपॉजिट दैट सेडिमेंट एंड फॉर्म द डेल्टा लैंडफॉर्म। क्लियर है? अब फ्रेंड्स हम इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं यूजिंग द नॉलेज जो अभी तक हमने गैदर की है अबाउट द इंडियन रिवर सिस्टम्स। फर्स्ट दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं यहाँ पे और हमें करेक्ट स्टेटमेंट को इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है। द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज हिमालयन रिवर्स शिफ्ट देयर कोर्सेज फ्रीक्वेंटली, Himalayan rivers shift their courses frequently while peninsular rivers have little scope for course shift. हिमालयन रिवर्स फ्रीक्वेंटली अक्सर अपने कोर्सेज को शिफ्ट करते रहते हैं, बट पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं उनके पास बहुत लिटिल स्कोप होता है कोर्स शिफ्ट का। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मैंने आपको भी बताया हिमालयन रिवर्स में बिकॉज ऑफ हैवी सेडिमेंट लोड एंड बिकॉज ऑफ हैवी इरोसिव एंड डिपोजिशन एक्टिविटी, हिमालयन रिवर्स दे चेंज देयर कोर्सेज फ्रीक्वेंटली while the peninsular rivers are not able to do so. So the first statement given here is correct. Second statement says Himalayan rivers are examples of antecedent drainage. बिल्कुल सही है, क्योंकि आप एग्जाम्पल दे सकते हैं हिमालयन रिवर्स के। इंडस रिवर है, सतलज रिवर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ठीक है। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एंटीसीडेंट ड्रेनेज, वेयर एज द पेनिनसुलर रिवर्स आर एग्जांपल्स ऑफ कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज। पेनिनसुलर रिवर्स कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज का एग्जांपल है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो हमारे पेनिनसुलर इंडिया में हिल रेंजेस हैं बहुत पुरानी हिल रेंजेस हैं और उनके डेवलप होने के बाद ही, वेस्टर्न घाट्स के डेवलप होने के बाद ही जो रिवर्स हैं गोदावरी, कृष्णा, इनका ओरिजिन हुआ है। क्लियर? सो द बोथ द स्टेटमेंट्स गिवन हियर इन दिस क्वेश्चन आर करेक्ट एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी। नाउ फ्रेंड्स लेट अस टॉक अबाउट द मेजर ड्रेनेज सिस्टम्स इन आवर कंट्री। ठीक है, इंडिया में जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम्स हैं, मेजर ड्रेनेज सिस्टम्स मतलब कि मैं सिर्फ उन सिस्टम्स की बात नहीं कर रहा जो कि 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का ड्रेनेज एरिया रखते हैं। दैट इज अ टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ मेजर ड्रेनेज सिस्टम्स। दोज ड्रेनेज सिस्टम्स विच ड्रेन एन एरिया ऑफ मोर देन 20,000 किलोमीटर स्क्वायर, उसको हम मेजर ड्रेनेज बेसिन बोल रहे हैं। बट यहाँ पे मेजर ड्रेनेज बेसिन का मतलब है, ड्रेनेज सिस्टम्स का मतलब है इंडिया में जो इंपॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम है उसकी मैं यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहा हूँ। इन दिस मैप आई हैव ऑल्सो शोन यू दी इंपॉर्टेंट ड्रेनेज बेसिन, जैसे कि इंडस ड्रेनेज बेसिन आपका नॉर्थ इंडिया में लाई कर रहा है, कवरिंग द यूटीज ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब एंड नॉर्दर्न राजस्थान। नेक्स्ट कम्स गंगा ब्रह्मपुत्रा ड्रेनेज बेसिन। गंगा का ड्रेनेज बेसिन आपके नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स को ड्रेन करता है और ब्रह्मपुत्रा का इज ड्रेनिंग दी स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड असम। एंड देन बराक एंड अदर्स जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में फ्लो करने वाली हमारे दूसरे रिवर सिस्टम्स हैं, दीज आर कवर्ड अंडर दिस। देन गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, दीज आर दी मेजर रिवर सिस्टम्स इन दी सदर्न इंडिया। सुबर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी, पेन्नार, माही, ऑल दीज ड्रेनेज सिस्टम्स अपनी एटलस के अंदर इन सभी ड्रेनेज सिस्टम्स को मार्क करिए, इनकी लोकेशन को मार्क करिए, इन रिवर्स को मार्क करिए। देन साबरमती, नर्मदा, तापी, दीज आर इंडिपेंडेंट ड्रेनेज सिस्टम्स। मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे जो ड्रेनेज सिस्टम्स मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, अलग नंबर से जो भी ड्रेनेज सिस्टम्स यहाँ पे शो हैं, दीज आर इंडिपेंडेंट ड्रेनेज सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल गोदावरी एंड कृष्णा, दीज टू ड्रेनेज सिस्टम्स आर इंडिपेंडेंट, ये कोई भी किसी स्ट्रीम को शेयर नहीं करते। गोदावरी का अपना ड्रेनेज सिस्टम है, कृष्णा का अपना ड्रेनेज सिस्टम है और वो एक ड्रेनेज डिवाइड से जो है अलग अलग ये ड्रेनेज सिस्टम सेपरेटेड रहते हैं। इसी तरीके से गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, दीज आर टू ड्रेनेज सिस्टम्स ओनली अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन देखा जाए तो ये दोनों एक ही ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है, बिकॉज गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा बोथ दीज रिवर्स दे मर्ज टुगेदर इन बांग्लादेश। इसलिए मैंने इसको 2A एंड 2B, एक ही ड्रेनेज सिस्टम के दो पार्ट हैं, वन ऑन द वेस्टर्न साइड दैट इज गंगा एंड इन द ईस्टर्न साइड दैट इज ब्रह्मपुत्रा। ये दोनों रिवर सिस्टम जो हैं, ड्रेनेज सिस्टम जो हैं, बेसिकली एक ही ड्रेनेज सिस्टम के पार्ट हैं। तो और बाकी सारे ड्रेनेज सिस्टम, सुबर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी, दीज आर इंडिपेंडेंट, दे डू नॉट शेयर एनी ऑफ देयर ट्रिब्यूटरीज, एनी ऑफ देयर वाटर स्ट्रीम्स। नेक्स्ट तापी के बाद वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स फ्रॉम तापी टू टाड्री, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स फ्रॉम टाड्री टू कन्याकुमारी, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स फ्रॉम महानदी टू पेन्नार, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स फ्रॉम पेन्नार टू कन्याकुमारी,
and west flowing rivers of Kutch in this region. एंड 19 इज द एरिया ऑफ इनलैंड ड्रेनेज इज राजस्थान, जो राजस्थान के डेजर्ट एरिया में हमारी इनलैंड ड्रेनेज के छोटे छोटे स्ट्रीम्स हैं. एंड 20 इज सर्टन रिवर्स जो कि हमारे पूर्वांचल हिल से ओरिजिनेट होके म्यांमार की तरफ फ्लो कर जाती हैं. ठीक है, सो दीज आर ऑल द ड्रेनेज सिस्टम्स हमारी कंट्री के अंदर. सबसे पहले आता है हमारा इंडस ड्रेनेज बेसिन इन द नॉर्थ इंडिया, गंगा ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज बेसिन, बराकार रिवर बेसिन जो कि यहाँ पे हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्टेट्स ऑफ मेघालय त्रिपुरा के अंदर फ्लो करता है. देन कुछ रिवर्स हमारी इन पूर्वांचल हिल से ओरिजिनेट होकर म्यांमार की तरफ फ्लो कर जाती हैं. देन कम्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई एंड दी अदर स्मॉलर रिवर्स विच आर फ्लोइंग अलोंग द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स. ये सारे ड्रेनेज बेसिन जो हैं हमारी कंट्री को कंप्लीट कर रहे हैं. इन ड्रेनेज बेसिन की अलग अलग करके एक एक करके हम लोग बात करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं इंडस रिवर सिस्टम की. इंडस रिवर सिस्टम इंक्लूड्स रिवर्स ऑफ इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज. दीज आर द इंपॉर्टेंट रिवर्स जो इस इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट है. अगर हम इंडस की बात करेंगे, दिस इज एन एंटीसीडेंट रिवर, कैलाश रेंजेस के ग्लेशियर्स में ओरिजिनेट होती है इन द तिब्बत रीजन क्लोज टू द मानसरोवर लेक एंड total length is 2880 kilometers, but in India it only flows for 710 kilometers. Most of its length is flowing in the region of Pakistan. नेक्स्ट झेलम रिवर है जो इंडिया में ओरिजिनेट हो रही है इन दी कश्मीर रीजन, वेरीनाग स्प्रिंग से ओरिजिनेट होती है. देन चेनाब रिवर इज अगेन ओरिजिनेटिंग इन हिमाचल प्रदेश. रावी, ब्यास, अगेन दीज रिवर्स आर ओरिजिनेटिंग इन हिमाचल प्रदेश. सतलज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, अगेन ये तिब्बत में ओरिजिनेट हो रही है नियर द मानसरोवर लेक एंड इट इज coming into India from the Shipkila pass in the Himachal Pradesh state. Now let us first of all talk about Indus River. Indus River जो है कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? ओरिजिन पॉइंट आपको जरूर से जरूर सभी इंपॉर्टेंट रिवर्स का पता होना चाहिए. Indus River is originating from a glacier near the Bokhar Chu at altitude of 4164 meter in the Kailash mountain ranges. So Kailash mountain range जो कि आपके तिब्बत रीजन में लोकेटेड है, यहाँ से आपका इंडस रिवर ओरिजिनेट हो रहा है. इट्स टोटल ड्रेनेज इज अबाउट 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर. मोर देन हाफ ऑफ इट लाइज इन दी सेमी एरिड प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान. सो इंडस रिवर का जो ज़्यादातर जो बेसिन है वो आपके पाकिस्तान में लाई कर रहा है, इंडिया में लाई नहीं करता है. इंडिया में मेजर ट्रिब्यूटरीज जरूर लाई करती है इंडस की, जैसे कि गिलगिट, गाटांग, द्रास, शिगर, हुंजा, नुब्रा, जस्कर, शोक, काबुल एटसेट्रा. एंड द इंडस रिसीव्स वाटर फ्रॉम पंजनाद, that is a mixture of 5 rivers, accumulated water of 5 eastern tributaries, and the river is emptying into Arabian Sea south of the Karachi after forming a huge delta. तो इस मैप में आप देख सकते हैं जो ये इंडस रिवर है ओरिजिनेट होती है जस्ट अराउंड द ग्लेशियर्स ऑफ कैलाश रेंज. फर्स्ट ऑफ ऑल इट फ्लोज टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट की तरफ इंडस फ्लो करती है हमारी ट्रांस हिमालयन रेंजेस के, लद्दाख रेंजेस के नॉर्थ में फ्लो होते हुए जास्कर लद्दाख रेंजेस के नॉर्थ में फ्लो कर रही है और नॉर्थ में फ्लो करती है दिस रिवर अप टिल दी नंगा पर्वत. ठीक है, और नंगा पर्वत पीक से अगेन दिस रिवर टेक्स अ साउथवर्ड बेंड जस्ट लाइक हिमालयास और पाकिस्तान में साउथ की तरफ फ्लो करने लगती है. इंडस रिवर में बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज आके मिल रही हैं इन द रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. ट्रिब्यूटरीज लाइक नुब्रा, श्योक, जास्कर, गिलगिट, कुन्हार, काबुल, झेलम, चेनाब. दीज आर इंपॉर्टेंट रिवर्स जो कि जम्मू कश्मीर एंड पाकिस्तान के रीजन में इंक्लूडिंग स्वात रिवर जो कि इंडस रिवर में आके फॉर्म करती हैं. नाउ आपको ये मैप में ध्यान से सभी रिवर्स की लोकेशन देखनी है. प्रीलिम्स के अंदर पिछले सालों में भी क्वेश्चन आ रखा है कि इंडस रिवर सिस्टम की रिवर्स को नॉर्थ से साउथ में अरेंज करो या कौन से ग्लेशियर से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है. ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए. वेरी एक्सटेंसिवली आपको ये चीज़ें अपने एटलस में भी मिल जाएंगी, हमारे नोट्स में भी मिल जाएंगी. उसको आपको याद कर लेना है, ठीक है, इसको भूलना नहीं है. इंडस रिवर के बाद बात हम करते हैं झेलम रिवर की. झेलम रिवर इज अ वेरी फेमस रिवर विच फ्लोज इन द कश्मीर रीजन. कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वेरीनाग. ये कश्मीर के सदर्न पार्ट में ये स्प्रिंग सिचुएटेड है वेरीनाग और यहाँ से आपका झेलम रिवर का ओरिजिन है. इट फ्लोज थ्रू श्रीनगर, कैपिटल ऑफ द जम्मू कश्मीर यूटी, and Vular Lake. Vular Lake is a large freshwater lake in the Kashmir Valley before entering Pakistan through a deep narrow gorge. It forms the Indo-Pakistan boundary for 170 kilometers. झेलम की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है किशनगंगा एंड नीलम रिवर. ठीक है, बोथ किशनगंगा एंड नीलम दे फ्लो इन द जम्मू कश्मीर यूटी. नीलम इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर. इट जॉइंस चेनाब नियर झांग इन पाकिस्तान. तो झेलम रिवर जो है इंडिया में ओरिजिनेट होकर पाकिस्तान में फ्लो कर जाती है. पाकिस्तान में ये चेनाब रिवर से जाके मिलती है नियर त्रिमू. ठीक है, और झांग भी बोलते हैं इस पूरे रीजन को. एंड ट्रिमो इज द लोकेशन और सिटी वेयर दिस चेनाब रिवर इज जॉइनिंग द झेलम रिवर. नेक्स्ट कम्स चेनाब रिवर. चेनाब ओरिजिनेट हो रही है हमारे हिमाचल प्रदेश के स्टेट में नियर द बारालाचा पास इन द लाहौल स्पीति
डिस्ट्रिक्ट ऑफ जास्कर रेंज, जो लाहौल स्पीति हिमाचल का पार्ट है, जास्कर रेंज वहाँ पे पड़ती है, वहाँ से आपकी चेनाब रिवर ओरिजिनेट हो रही है। इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ठीक है। इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? चेनाब रिवर। नाउ इट इज फॉर्म्ड बाय टू स्ट्रीम्स, चंद्रा रिवर एंड भागा रिवर, ठीक है, विच जॉइन एट टांडी नियर कीलोंग इन हिमाचल प्रदेश। सो जो चेनाब रिवर है बेसिकली इसको चंद्रभाग रिवर भी बोलते हैं, क्योंकि ये दो स्ट्रीम्स चंद्रा रिवर एंड भागा रिवर के मिलने के बाद, उनके कॉन्फ्लुएंस के बाद रिवर जो चेनाब है इसकी फॉर्मेशन होती है। दिस यूनाइटेड चंद्रभागा फ्लोज इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन थ्रू द पांगी वैली पैरेलल टू द पीर पंजाल रेंज। तो आप देख सकते हैं जो आपका चेनाब रिवर है, दिस इज द चेनाब रिवर, और ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही है इन दी पांगी वैली इन दी स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड एंटर करती है हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में, और उसके बाद इट टेक्स अ साउदर्ली टर्न एंड एंटर्स इनटू पाकिस्तान। इट जॉइंस दी सतलज आफ्टर रिसीविंग वाटर्स ऑफ झेलम एंड रावी रिवर्स। Many important dams are being constructed on Chenab and its tributaries like Salal Dam, Baglihar, Pakal Dul and Dulhasti and Rathli Dam. These are important power projects, क्योंकि इंडिया के जो हिमाचल प्रदेश का रीजन है उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो इंडस वाटर ट्रीटी हो रखी है, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग भी जो चेनाब रिवर है इसके ऊपर इंडिया अपने पावर प्लांट्स जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है, बट पाकिस्तान इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिंग टू दीज पावर प्लांट्स। पाकिस्तान इज सेइंग कि द चेनाब रिवर इज मेंट फॉर आर यूज ओनली, दैट इज पाकिस्तान यूज ओनली, एंड इंडिया डज नॉट हैव एनी राइट टू कंस्ट्रक्ट एनी काइंड ऑफ डैम्स। बट इंडिया जो है इन डैम्स को कंस्ट्रक्ट भी कर रहा है चेनाब रिवर के ऊपर। ये डैम्स भी करंट अफेयर्स में अक्सर स्पॉट होते रहते हैं, आपको इन डैम्स के नाम, इन प्रोजेक्ट्स के नाम जो है याद रहने चाहिए। Next comes Ravi River. It originates near the Rohtang Pass in Kullu Hills in Himachal Pradesh and drains the Chamba Valley between the Pir Panjal and Dhauladhar ranges. It debouches into Chenab a little above Rangpur in the Pakistani Punjab. So this is your Ravi River, and this Ravi River is joining the Chenab. So आप देख सकते हैं इंडस रिवर जो है वो पंजनाद से वाटर रिसीव करती है। पंजनाद में किसका वाटर है? चेनाब का एंड सतलज का, और चेनाब में जो वाटर आ रहा है वो झेलम एंड रावी का मिलके आ रहा है। सो दीज ऑल रिवर्स, झेलम एंड रावी, दीज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ चेनाब एंड चेनाब इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ठीक है। और चेनाब में ही सतलज रिवर भी आके मिल रही है। सो इफ एनीवन आस्क्स यू कि जो झेलम रिवर है वो क्या इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो झेलम रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, झेलम इज अ सब ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। झेलम किसकी ट्रिब्यूटरी है? चेनाब रिवर की। चेनाब रिवर ट्रिब्यूटरी है हमारी इंडस की। So I hope this is clear. That is why Chenab is the largest tributary of river Indus and not rivers like Jhelum और सतलुज etc. because चेनाब रिवर के अंदर आके आपका झेलम, रावी, सतलुज ये तीनों रिवर्स मिलती हैं, और उसके बाद चेनाब रिवर जो है पंजनद के नाम से इंडस रिवर में जाके मिलती है। Then next river is Byas River. Again is a very important tributary of Indus, originating from Byas Kund near Rohtang Pass at elevation of 4000 meter above the mean sea level. Again यहाँ पे important tributary of Indus ये नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट सब ट्रिब्यूटरी होना चाहिए, बिकॉज दिस ब्यास रिवर जॉइंस दी सतलज रिवर। ब्यास रिवर आपके हिमाचल में ओरिजिनेट होती है और पाकिस्तान में क्रॉस करने से पहले ही इट जॉइंस दी सतलज रिवर इन दी पंजाब स्टेट। सो दिस ब्यास रिवर इट फ्लोज एंटायरली इन इंडिया, जस्ट लाइक श्योक रिवर, जस्ट लाइक नुब्रा रिवर जो कि पूरी तरीके से इंडियन टेरिटरी में फ्लो कर रही है। ब्यास रिवर इज ऑल्सो फ्लोइंग इंटायरली इनटू इंडिया। इट ओरिजिनेट्स इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, देन इट फ्लोज इनटू द स्टेट ऑफ पंजाब एंड नियर हरिके इन पंजाब इट जॉइंस द सतलज रिवर, ठीक है। इट इज इंटायरली फ्लोइंग विद इन द इंडियन टेरिटरी। नेक्स्ट कम द सतलज रिवर, अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम। इट राइजेस फ्रॉम मानसरोवर लेक्स, अगेन अ एंटीसीडेंट रिवर देयरफॉर। जो भी रिवर टिबेट में ओरिजिनेट हो रही है और इन हिमालयस को क्रॉस करके इंडिया में आ रही है, ऑब्वियसली इट इज एन एंटीसीडेंट रिवर। सो सतलज रिवर इट एंटर्स इनटू इंडिया इन हिमाचल प्रदेश फ्रॉम द शिपकीला पास, ठीक है। बिफोर एंटरिंग पंजाब इट कट्स अ गॉर्ज वेयर द भाखरा डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। सो बहुत डीप गॉर्ज बनाती हुई सतलुज रिवर जो है हिमालयस को क्रॉस करती है, और जिस रीजन में, भाखरा रीजन में, ये प्लेन्स में, पंजाब के प्लेन्स में आ रही है, वहां पे हमने भाखरा नंगल डैम भी क्रिएट कर रखा है सतलज रिवर के ऊपर। एंड दिस रिवर ऑल्सो एक्ट्स एज द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर नियरली 120 किलोमीटर फ्रॉम फिरोजपुर टू फाजिल्का। It receives the collective waters of Ravi, Chenab and Jhelum before joining Indus. It is very important tributary as it feeds the canal system of Bhakra Nangal project. So Bhakra Nangal project से जो important canals निकाली गई हैं जो कि राजस्थान में, हरियाणा में irrigation water को supply करती हैं, these canals are also being supported by the Satluj river only. So if anyone asks you
कि जो हमारा भाखड़ा नंगल डैम है किस रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, सतलज रिवर के ऊपर। जो हमारी इंदिरा गांधी कैनाल है जो फ्लो करती है हमारे राजस्थान के रीजन में, या फिर जो हरियाणा में फ्लो करने वाली कैनाल्स हैं, उन कैनाल्स को वाटर कहां से मिल रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम दी सतलज रिवर ओनली। नाउ फ्रेंड्स लुक एट दिस क्वेश्चन फ्रॉम 2006 प्रीलिम्स एग्जाम। इस क्वेश्चन के अंदर आपको नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए बोला गया है कुछ रिवर्स को विच बिलोंग टू द इंडस रिवर सिस्टम। द रिवर्स आर श्योक, स्पीति, जास्कर एंड सतलज। आपको इन सभी रिवर्स को नॉर्थ से साउथ में अरेंज करना है। सो नॉर्थ से साउथ में अरेंज करने के लिए ऑब्वियसली विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ अ मैप। श्योक, स्पीति, जास्कर, सतलज। श्योक इज द नॉर्दर्न मोस्ट रिवर जो कि कराकोरम रेंजेस के नॉर्थ में फ्लो करती है, एंड श्योक इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ नुब्रा। नुब्रा रिवर आपके ओरिजिनेट हो रही है सियाचिन से, ठीक है, एंड श्योक इज ऑल्सो ओरिजिनेटिंग इन द सेम रीजन, एंड श्योक कैन बी सेड टू बी द नॉर्दर्न मोस्ट रिवर इन द इंडियन टेरिटरी। ठीक है, तो श्योक रिवर जो है वो हमारी नॉर्थ में आनी चाहिए। उसके बाद आना चाहिए हमारा जास्कर रिवर। ठीक है, जास्कर रिवर अगेन इट फ्लोज इन द लद्दाख रीजन, जो हमारी जास्कर रेंजेस के नॉर्थ में जास्कर रिवर फ्लो करती है। इसके बाद स्पीति रिवर फ्लो करती है हमारे हिमाचल प्रदेश के रीजन में, एंड सतलज रिवर जो है वो हिमाचल प्रदेश में फ्लो करती है इन द सदर्न पार्ट। करेक्ट ऑर्डर वुड बी श्योक, स्पीति, जास्कर देन सतलज। सो करेक्ट आंसर आपका बनने वाला है श्योक, जास्कर, स्पीति, सतलज। श्योक इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द लद्दाख रेंजेस, जास्कर इन द लद्दाख रेंजेस, स्पीति इन द हिमाचल प्रदेश नॉर्दर्न पार्ट एंड सतलज इन द हिमाचल प्रदेश सदर्न पार्ट। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। तो ये जो रिवर्स का ऑर्डर है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर रिवर्स लाइक श्योक, नुब्रा, दीज आर फ्लोइंग नॉर्थ ऑफ इंडस। इंडस के नॉर्थ में फ्लो करने वाली रिवर्स हैं श्योक, नुब्रा, गिलगिट, स्वात, काबुल एटसेट्रा। दीज रिवर्स एंड गोमल रिवर, दीज रिवर्स आर फ्लोइंग नॉर्थ ऑफ द इंडस रिवर। अगर हम इंडस रिवर के साउथ में बात कर रहे हैं, रिवर्स लाइक जास्कर, चिनाब, ब्यास, सतलज, स्पीति, ऑल दीज रिवर्स दे आर फ्लोइंग टुवर्ड्स द साउथ ऑफ इंडस रिवर। तो ये जो ओरिएंटेशन है आपको अपने एटलस के अंदर से याद करनी पड़ेगी, इसका कोई और वे आउट नहीं है। एक बार में याद नहीं होगा, बार बार आपको एटलस जो है उसको रिवाइज करते रहना पड़ेगा, सो दैट यू आर एबल टू करेक्टली मेमोराइज द ऑर्डर एंड पैटर्न ऑफ ऑल दीज रिवर सिस्टम्स। इंडस रिवर सिस्टम से ही जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन एक नेक्स्ट आया 2010 के प्रीलिम्स के अंदर। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए हमसे पूछा गया रिवर्स दैट पास थ्रू हिमाचल प्रदेश आर। सच अ सिंपल क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश के स्टेट से पास करने वाली रिवर्स कौन सी हैं? ब्यास एंड चिनाब ओनली, ब्यास एंड रावी ओनली, चिनाब, रावी, सतलज ओनली, ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज एंड यमुना। नाउ अगर हम देखा जाए तो ऑप्शन ए इज ऑल्सो करेक्ट। ब्यास एंड चनाब बोथ दीज रिवर्स दे आर फ्लोइंग इन हिमाचल प्रदेश, बट इससे भी बेटर ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी। ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज, all these four rivers they are flowing in the हिमाचल प्रदेश। this we have currently looked at। रावी, ब्यास दोनों रिवर्स ओरिजिनेट हिमाचल प्रदेश में हो रही हैं। चिनाब भी हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट होता है। सतलज तिब्बत में ओरिजिनेट होकर हिमाचल प्रदेश में एंटर करता है। यमुना रिवर इज ओरिजिनेटिंग इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, बट इट ऑल्सो फ्लोज इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। एंड ये क्वेश्चन इसीलिए लाया गया था ताकि लोगों को कंफ्यूज किया जा सके कि यमुना रिवर जो है वो हमारे हिमाचल प्रदेश में फ्लो नहीं करती। यमुना रिवर डज फ्लो इन द सदर्न पार्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। थोड़े से रीजन में यमुना रिवर भी एंटर करती है, उत्तराखंड से हिमाचल, देन हिमाचल से हरियाणा। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट फ्रेंड्स लेट अस जंप ऑन टू दी गंगा रिवर सिस्टम। हमने इंडस रिवर सिस्टम की बात की है, अब बात करते हैं गंगा के रिवर सिस्टम की, विच इज दी लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन आवर कंट्री। सो गंगा रिवर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स को मैंने यहाँ मेंशन कर दिया और उनके सोर्सेज को भी मेंशन किया है। जैसे सबसे पहले आ रहा है आपका राम गंगा रिवर। अब राम गंगा रिवर इट ओरिजिनेट्स इन दी उत्तराखंड स्टेट इन दी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। ये रिवर जो है राम गंगा की, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से भी फ्लो करती हुई जाती है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज अ वेरी फेमस नेशनल पार्क। इसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज पासिंग थ्रू द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसमें आपको राम गंगा, गंगा, अलकनंदा ऐसे ऑप्शंस दे रखे थे। करेक्ट आंसर वुड हैव बीन राम गंगा रिवर। देन कम्स घाघरा रिवर, जो कि अगेन एन एंटीसीडेंट रिवर है। तिब्बत में गुरला मंदाता पीक, जो कि मानसरोवर लेक के ही साउथ में सिचुएटेड है, वहां पे आपकी घाघरा रिवर का ओरिजिनेशन हो रहा है। एंड दिस अगेन इज ऑफ ट्रांस हिमालयन ओरिजिन, देयरफॉर एन एंटीसीडेंट रिवर। Next comes the Kali river, which acts as the border between Nepal and Uttarakhand, and this again is an antecedent river जो कि ट्रांस हिमालयास के ग्लेशियर्स में ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट कम्स गंडक रिवर। गंडक रिवर नेपाल में ओरिजिनेट होती है, तिब्बत नेपाल के बॉर्डर पे। देन बूढ़ी गंडक originating in the Sumesar hills near the Indo-Nepal border. Then comes Kosi river, a very famous river flowing in the state of Jharkhand and Bihar.
Its source lies in the Tomar, Arun and Son Kosi uniting at the Triveni north of Mahabharata range to form the Kosi river. जो हमारी कोसी रिवर है, इट इज एक्चुअली एन एंटीसीडेंट रिवर. ठीक है, ये हमारे ट्रांस हिमालयस के नॉर्थ में तिब्बत में ओरिजिन हो रहा है रिवर्स का, जिनका नाम है तोमार, अरुण एंड सोन कोसी. और ये जो सोन कोसी, अरुण, तोमार रिवर्स हैं, इनके सारी रिवर्स के मिलने के बाद जो कंबाइंड स्ट्रीम बनती है उसको हम बोलते हैं कोसी रिवर. एंड दीज थ्री स्ट्रीम्स दे यूनाइट इन द नेपाल इटसेल्फ, एंड इंडिया में जो एंटर करती हैं एज अ यूनिफाइड स्ट्रीम उसको हम बोल रहे हैं कोसी. इसको सौरो ऑफ बिहार भी बोल रहे हैं बिकॉज कोसी में बहुत सारा वाटर होता है, बहुत सारा सेडिमेंट होता है, जिसकी वजह से इट चेंजेस इट्स कोर्स फ्रीक्वेंटली एंड बहुत सारी फ्लडिंग होती है कोसी रिवर के अंदर. ऑल्दो आजकल के टाइम में कोसी रिवर को हमने काफ़ी कंट्रोल कर लिया है, इस पे बैराजेस बना के इसके कोर्स को, इसके चैनल को स्टेबलाइज कर दिया है बैंकमेंट्स बना के, इसलिए अब उतना ज़्यादा कोसी रिवर जो है प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती है. लेकिन आज से 2 डेकेड्स पहले हर साल बिहार में बहुत ज़्यादा डेवस्टेशन होता था बिकॉज ऑफ कोसी रिवर फ्लड्स. नेक्स्ट कम्स भागीरथी, जिसका सोर्स है गंगोत्री ग्लेशियर में, जिसको ओरिजिनली हम गंगा रिवर के नाम से भी जानते हैं व्हेनेवर इट जॉइंस द अलकनंदा रिवर. Then comes Yamuna. Yamuna river, it originates from the Bandarpunch glacier in the Yamunotri glacier on the Bandarpunch peak. चंबल रिवर, इट ओरिजिनेट्स इन द विंध्यन रेंजेस, और ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है, इसलिए हमारे गंगा रिवर सिस्टम का भी पार्ट है. नेक्स्ट बनास रिवर ओरिजिनेटिंग इन अरावली रेंजेस, बेटवा ओरिजिनेटिंग इन भोपाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, केन रिवर ओरिजिनेटिंग इन बारनेर रेंज इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, सोन रिवर इन द अमरकंटक प्लेटू ऑफ मध्य प्रदेश, एंड दामोदर रिवर छोटा नागपुर प्लेटू ऑफ झारखंड. ये जो रिवर्स हैं हमारी, दीज आर पेनिनसुलर रिवर्स बट पार्ट ऑफ द गंगा रिवर सिस्टम. ठीक है, ओरिजिन के बेसिस पे ये रिवर्स पेनिनसुलर रिवर्स हैं क्योंकि पेनिनसुला में ओरिजिनेट कर रही हैं, पेनिनसुलर हिल्स में ओरिजिनेट कर रही हैं. बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ड्रेनेज बेसिन ये रिवर्स जो हैं यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं, एंड यमुना इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, देयरफॉर दीज रिवर्स आर टेक्निकली पार्ट ऑफ द गंगा ड्रेनेज बेसिन या गंगा वाटरशेड. क्लियर हुआ? अब एक एक करके इन रिवर्स की बात करते हैं. सबसे पहले गंगा की बात करते हैं. मोस्ट फेमस रिवर इन आवर कंट्री, इट ओरिजिनेट्स एज भागीरथी फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में द ग्लेशियर नेम्ड इज गोमुख या फिर गंगोत्री, वहां से आपकी भागीरथी रिवर ओरिजिनेट करती है. इसको हम गंगा बोलते हैं जब ये अलकनंदा को ज्वाइन करती है एट देवप्रयाग. अलकनंदा रिवर एंड भागीरथी रिवर कंबाइंड टू फॉर्म गंगा रिवर एट देवप्रयाग. देवप्रयाग से पहले, देवप्रयाग में जो आपका भागीरथी रिवर है विच इज ओरिजिनेटिंग एट द गंगोत्री इज जॉइनिंग द अलकनंदा. द अलकनंदा रिवर इटसेल्फ इज ओरिजिनेटिंग इन द सतोपंथ ग्लेशियर नियर बद्रीनाथ. बद्रीनाथ में सतोपंथ ग्लेशियर से आपका अलकनंदा ओरिजिनेट होता है. अलकनंदा में पहले धौली गंगा रिवर मिलती है जो विष्णु प्रयाग पे होता है. विष्णु प्रयाग पे आपका धौली गंगा इज यूनाइटिंग विद अलकनंदा. देन नंद प्रयाग पे योर नंदाकिनी रिवर इज कॉन्फ्लुएंसिंग और यूनाइटिंग विद द अलकनंदा. फर्दर साउथ कर्ण प्रयाग पे पिंडार रिवर which is originating in the Pindari glacier in the Uttarakhand state. Now it joins the Alaknanda at Karnaprayag. रुद्रप्रयाग पे आपकी मंदाकिनी रिवर विच इज ओरिजिनेटिंग इन केदारनाथ इज कमिंग, एंड देन देवप्रयाग पे आपकी भागीरथी रिवर कम्स एंड जॉइंस द अलकनंदा. सो दीज आर दी पंच प्रयाग्स. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर भी है हमारे उत्तराखंड स्टेट में फॉर द हिंदू रिलीजन. एंड ये जो हमारी गंगा रिवर का ओरिजिन है ये भी इंटरेस्टिंग बना देता है. एक्चुअली गंगा रिवर किस तरीके से ओरिजिनेट हो रही है, हम बोलते हैं गंगोत्री से ओरिजिनेट होती है, बट टेक्निकली गंगा इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम देवप्रयाग जहां पे आपका भागीरथी एंड अलकनंदा, दीज टू स्ट्रीम्स आर यूनाइटिंग. क्लियर? सो ये जो आपको नाम है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, ये नाम भी याद करिएगा बिकॉज दीज ऑल डेस्टिनेशंस आर इंक्लूडेड इन अ टूरिस्ट सर्किट. ठीक है, जो आपका चारधाम सर्किट है इन दी स्टेट ऑफ उत्तराखंड, उस टूरिज्म सर्किट में इसको इंक्लूड कर लिया गया है. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो आपकी लोकेशंस हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और हमारे कल्चर का, आर्ट एंड कल्चर का, तो ऑब्वियसली दीज लोकेशंस आर अ पार्ट ऑफ. नाउ दिस गंगा रिवर आफ्टर देवप्रयाग, दिस रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम 5 स्टेट्स, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल. ठीक है, ये मैं सिर्फ गंगा रिवर की बात कर रहा हूँ. एट फरक्का इन वेस्ट बंगाल इट बाइफरकेट्स इनटू भागीरथी हुगली इन वेस्ट बंगाल एंड पद्मा मेघना इन बांग्लादेश. जो हमारी बिहार से ये गंगा रिवर आगे बढ़ती है तो फरक्का बैराज आता है वेस्ट बंगाल में. फरक्का बैराज से हम इस रिवर को डाइवर्ट कर देते हैं, सम अमाउंट ऑफ वाटर हम इसको साउथ में डाइवर्ट कर देते हैं इन फॉर्म ऑफ भागीरथी हुगली, एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर इज लेट इनटू बांग्लादेश इन फॉर्म ऑफ पद्मा मेघना. ठीक है, सो गंगा रिवर को हम फरक्का बैराज जो कि वेस्ट बंगाल में हमने बनाया है, वहां पे सम अमाउंट ऑफ वाटर हम इस गंगा रिवर से निकाल के भागीरथी हुगली में डाइवर्ट कर देते हैं, एंड दिस इज फ्लोइंग इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. एंड जितना वाटर बचता है उसको हम बांग्लादेश के लिए
भेज देते हैं इन फॉर्म ऑफ द पद्मा मेघना रिवर सिस्टम। एंड दिस एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज गवर्नड बाय द इंडो बांग्लादेश ट्रीटी, जहां पे हमने डिसाइड कर रखा है कि हम बांग्लादेश में कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रिलीज करेंगे गंगा रिवर का। इसी के साथ टेहरी डैम जो कि भागीरथी रिवर के ऊपर बनाया गया है इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, इट इज द हाईएस्ट डैम इन आवर कंट्री एंड फोर्थ हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड। The important left bank tributaries are Ramganga, Gomti, Ghagra, Gandak, Kosi and Mahananda etc. The Mahananda is the last tributary of Ganga river, जो कि इस फरक्का रिवर बैराज से बाइफरकेट होने से पहले इस गंगा रिवर में मिलने वाली स्ट्रीम होगी, दैट विल बी दी महानंदा रिवर। इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर यमुना, सोन एंड दामोदर। आई होप ये आपको क्लियर है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या है। दिस इज डिपेंडेंट अपॉन द डायरेक्शन ऑफ रिवर। रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है उसके लेफ्ट से आने वाले ट्रिब्यूटरीज को हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, राइट से आने वाले ट्रिब्यूटरीज को राइट बैंक। तो गंगा रिवर के लिए जो रिवर नॉर्थ से आके गंगा को ज्वाइन करेगी वो हो जाएगी उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, बिकॉज गंगा इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट। गंगा इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट, सो नॉर्थ से आने वाले ट्रिब्यूटरीज विल बी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड राइट से आने वाले ट्रिब्यूटरी विल बी राइट बैंक। सो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आपकी यमुना, सोन, दामोदर आती हैं एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आपकी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा एटसेट्रा बहुत सारी रिवर्स आ रही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यमुना रिवर की। द यमुना रिवर इज अगेन ओरिजिनेटिंग इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट हो रही है ऑन द बंदारपुंज पीक इन गढ़वाल रीजन इन उत्तराखंड। इट फ्लोज थ्रू हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में ही नियर द प्रयागराज त्रिवेणी संगम दिस रिवर joins the Ganga river. Its main affluent in the upper reaches is the Tons river, which also rises from the Bandarpunch glacier. It creates the highly fertile alluvial Yamuna Ganga doab between itself and the Ganga in the Indo-Gangetic plain. So Ganga और यमुना के बीच में आने वाला ये जो रीजन है, this is a very highly fertile region in the western Uttar Pradesh for the cultivation of sugar cane or for the cultivation of rice and different kinds of crops. This region is very much profitable. काफी ज़्यादा agriculturally जो ये region है prosperous region है. The Yamuna river has few left bank tributaries including Hindon, Sengar and Varuna, and important right bank tributaries include Chambal, Sindh, Betwa, Ken, जो कि हमारी peninsular India में originate होने वाली river हैं, जैसे कि बनास रिवर। बनास रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल। चंबल रिवर इट ओरिजिनेट्स इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इन द विंध्यन हिल्स, और वहां से ओरिजिनेट होने के बाद चंबल जो है फ्लो करती है एंड ज्वाइन करती है यमुना को। इसी के साथ बेटवा रिवर इज अगेन अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर ओरिजिनेटिंग इन द पेनिनसुलर इंडिया इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ भोपाल। नेक्स्ट हम बात करते हैं चंबल रिवर की, जो कि अगेन कहाँ राइज कर रही है, विंध्यन रेंजेस में, इन a place known as Mau located in the state of Madhya Pradesh. It flows through the Malwa plateau before joining the Yamuna. It passes through Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh. The river flows much below its banks due to severe erosion because of poor rainfall. Numerous deep ravines have been formed to Chambal Valley, giving rise to badland topography. जो आप इस इमेज में देख सकते हैं, बहुत जो वैली है चंबल रिवर का वो काफ़ी ज़्यादा डीप वैली नहीं है, लेकिन काफ़ी ब्रॉड और हाईली इरोडेड वैली बनी हुई है, जिसको हम बैडलैंड टोपोग्राफी बोलते हैं। गल्स, गुलीज एंड रिवाइंस विच आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ हैवी इरोजन इन दिस रीजन हैव बीन क्रिएटेड बाय चंबल, यानी पूरे मालवा प्लेटू एंड बुंदेलखंड प्लेटू को चंबल एंड बेटवा रिवर्स ने काफ़ी हैवी इरोजन से एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अनइकोनॉमिकल बना दिया है। बट चंबल रिवर को अब हम काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सप्लॉइट करते हैं, हार्नेस करके हमने रखा हुआ है। मैनी प्रोजेक्ट्स लाइक गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर डैम एंड कोटा बैराज आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द चंबल रिवर इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, एंड बनास इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द चंबल रिवर। इसी के साथ फ्रॉम द एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो आपका चंबल रिवर है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिवर बिकॉज चंबल रिवर में आपको घड़ियाल की अच्छी खासी पॉपुलेशन देखने को मिलती है, विच इज अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज इन आवर कंट्री। नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर इज अ सोन रिवर। सोन रिवर ओरिजिनेट हो रही है आपके मध्य प्रदेश के स्टेट में। मध्य प्रदेश में अमरकंटक प्लेटू के ऊपर आपका सोन रिवर का ओरिजिनेशन होता है, क्लोज टू द ओरिजिन ऑफ नर्मदा। इट पासेस थ्रू एमपी, यूपी, झारखंड एंड बिहार। It joins Ganga near Ara in Patna district of Bihar. The important tributaries of Son river are Johila, Gopat, Rihand, Kanhad and the North Koel. Almost all the tributaries of Son river are joining from its right bank. तो Son river again एक peninsular river है जो कि अमरकंटक प्लेटू में ओरिजिनेट होती है। अमरकंटक प्लेटू से सोन के अलावा आपकी नर्मदा रिवर भी ओरिजिनेट हो रही है, which makes this plateau a very important plateau. Next comes Ghagra river. Ghagra river is again originating in the Trans-Himalayan ranges. गुरला मंदाता पीक साउथ ऑफ मानसरोवर इन तिब्बत, यानी कि अगेन आप देख सकते हैं पूरे हिमालयस को क्रॉस करने के बाद जो हमारी घाघरा रिवर है वो साउथ में हमारे प्लेन रीजन में एंटर कर रही है। इट्स इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज इंक्लूड शारदा रिवर,
Tila river, etc. This river also has a very high flood frequency and has shifted its course several times. घाघरा रिवर में भी वही सेम प्रॉब्लम है जो हमने कोसी रिवर में देखा था कि दिस रिवर इज अगेन प्रोन टू फ्रीक्वेंट फ्लडिंग, क्योंकि ये रिवर्स आप देख सकते हैं, कोसी रिवर हो, घाघरा रिवर हो, गंडक रिवर हो, ये रिवर्स काफी लंबा डिस्टेंस हिमालयाज में ट्रेवल करके आती हैं और देयरफॉर हिमालयाज में बहुत हैवी इरोजन करती हुई ये रिवर्स आ रही हैं, क्योंकि हिमालयाज के अंदर दे विल हैव अ ग्रेट वेलोसिटी एंड हिमालयाज में जो आपके सेडिमेंट्री रॉक्स हैं दीज आर आल्सो इजीली इरोडेड एंड देयरफॉर जैसे ये जो रिवर्स हैं प्लेन एरिया में आती हैं, शिवालिक हिल्स को क्रॉस करके तराई रीजन में पहुंचती हैं, बहुत हैवी वेलोसिटी के साथ, बहुत सारे हैवी सेडिमेंट के साथ, ये हैवी फ्लडिंग क्रिएट करती है इन दी स्टेट्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हमारी रिवर आने वाली है दामोदर रिवर, अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर जो कि पेनिनसुलर इंडिया में ओरिजिनेट कर रही है छोटा नागपुर प्लेटू में इन दी स्टेट ऑफ झारखंड एंड फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली इन झारखंड एंड वेस्ट बंगाल जस्ट लाइक नर्मदा एंड तापी। नर्मदा एंड तापी की तरह ही जो हमारी दामोदर रिवर है एक रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। रिफ्ट वैली का मतलब क्या हुआ, विच आई हैव अगेन टोल्ड यू, एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से फॉल्ट्स क्रिएट होते हैं अर्थ की क्रस्ट में, क्रैक्स क्रिएट होते हैं और उनको हम बोल रहे हैं रिफ्ट वैली। और ऐसी ही एक रिफ्ट वैली में जो कि छोटा नागपुर प्लेटू में क्रिएट हुआ था फ्लो करती है हमारी दामोदर रिवर एंड दिस दामोदर रिवर इज होम टू लार्ज स्केल माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। दामोदर वैली में आपको कोल के बहुत अच्छे डिपॉजिट्स देखने को मिल रहे हैं और इसलिए ये जो पूरा रीजन है छोटा नागपुर प्लेटू का अराउंड द रिवर दामोदर, इट इज नोन एज रहर ऑफ इंडिया। रर ओरिजिनली इज अ रीजन लोकेटेड इन यूरोप इन स्टेट ऑफ जर्मनी और वहां पे भी माइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रीजन है, इसीलिए हम दामोदर रिवर को भी रर बोलते हैं, क्योंकि जो जर्मनी का रर रीजन है और रर रिवर है उससे कोरस्पॉन्ड करते हुए हमने दामोदर रिवर को नाम दिया है। इट हैज अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज लाइक बराकार, कोनार, बोकारो एंड हाहारो रिवर एंड it used to cause devastating floods as a result of which it earned the name of sorrow of Bengal। जिस तरीके से सौरो ऑफ बिहार बन गई थी हमारी कोसी रिवर, सौरो ऑफ बंगाल बन गया था दामोदर रिवर, क्योंकि दामोदर रिवर में भी काफी फ्लडिंग होती थी, लेकिन हमने दामोदर रिवर को अब काफी सारे डैम्स बना के, प्रोजेक्ट्स बना के अब टेम कर लिया है। नाउ दिस रिवर इज नो लॉन्गर दी सौरो ऑफ बंगाल, इट जॉइंस दी हुगली रिवर नियर कोलकाता। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट कम्स हमारी कोसी रिवर। सो कोसी रिवर अगेन जो एक इंपॉर्टेंट रिवर है, इट्स पॉपुलरली नोन एज सप्त कौशिकी। 7 streams they mingle together to form 3 streams named Tomar, Arun and Son Kosi. They united Triveni north of the Mahabharata range to form the Kosi river. Mahabharata range is the Himalayan range which falls in the Nepal country. Their sources are located in snow-covered areas which also receive heavy rainfall. Therefore, huge volume of water flows with tremendous speed in the Kosi river. It joins the Ganga in near Kursela in the state of Bihar. This has resulted in frequent floods and has converted large tracts of cultivable land into wasteland in Bihar. Thus, it is known as sorrow of Bihar. तो sorrow of Bihar हम कोसी रिवर को बोल रहे हैं because frequent flooding करता है in the northern Bihar region by this कोसी river and काफ़ी ज़्यादा डेवस्टेशन एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइव्स होता है बिकॉज ऑफ कोसी रिवर डैमेज। लेकिन एज आई टोल्ड यू, आजकल के टाइम में हमने काफ़ी कंट्रोल किया है कोसी रिवर को कंट्रोल करने का, इसमें जो वाटर फ्लो है इसको कंट्रोल करने का। इंडिया एंड नेपाल बोथ द गवर्नमेंट्स दे आर वर्किंग इन कोलैबोरेशन टू कंस्ट्रक्ट वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑन कोसी रिवर बोथ इन द नेपाल स्टेट एंड ऑल्सो इन द बिहार स्टेट ऑफ आर कंट्री, और इससे हम कोसी रिवर को भी टेम करने की कोशिश कर रहे हैं। Next tributary of Ganga river system is the Saryu or the Sharda river. This river rises in the Milam glacier in the Nepal Himalayas where it is known as Gori Ganga. Gori Ganga के नाम से जो हमारा सरयू या शारदा रिवर जिसे हम कहते हैं ओरिजिनेट होता है इन द नेपाल। Along the Indo-Nepal border it is known as Kali और चौक where it joins the घाघरा रिवर। तो घाघरा रिवर को ये जो हमारा सरयू रिवर है वो ज्वाइन करता है जस्ट नियर दी फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज, जहाँ पे हमारा इंडो नेपाल का बॉर्डर लाई करेगा। नेक्स्ट कम्स महानंदा रिवर। So Mahananda river is another important tributary of Ganga rising in the Darjeeling hills of West Bengal. It joins the Ganga as its last left bank tributary in West Bengal. तो वेस्ट बंगाल में लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी नॉर्थ की तरफ से आने वाली रिवर है महानंदा रिवर। उसके बाद से जो हमारी गंगा रिवर है डिपाउचेस इनटू दी बांग्लादेश स्टेट। नेक्स्ट कम्स दी ब्रह्मपुत्रा रिवर। सो ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम को हम अलग से यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ऑल्दो इट इज अ पार्ट ऑफ द गंगा रिवर सिस्टम। सो जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा का रिवर सिस्टम है हम इसको अक्सर गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम बोलते हैं बिकॉज ओरिजिनली बोथ दीज रिवर्स दे विल बी जॉइनिंग टुगेदर इन दी कंट्री ऑफ बांग्लादेश। लेकिन हम ब्रह्मपुत्रा रिवर के सिस्टम को यहाँ पे अलग से इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो हमारा ब्रह्मपुत्रा रिवर का सिस्टम है वो अलग सिस्टम है एज कम्पेयर टू गंगा।
राइट, बिकॉज इंडिया में तो ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज दे आर फ्लोइंग एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट। बांग्लादेश में जाने के बाद जो हमारा ब्रह्मपुत्र है और जो गंगा रिवर है वो दोनों का कॉन्फ्लुएंस होता है, बट इन इंडिया इट इज एन इंडिपेंडेंट रिवर सिस्टम। सो ब्रह्मपुत्र रिवर इज ओरिजिनेटिंग इन चेमायुंगदुंग ग्लेशियर इन कैलाश रेंज, अगेन इन द मानसरोवर, नियर द मानसरोवर लेक, वेरी क्लोज टू द सोर्सेज ऑफ इंडस एंड सतलज। सो ये जो हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर है ये तिब्बत में काफी लंबा डिस्टेंस फ्लो करती है थ्रू अ डिप्रेशन फॉर्म्ड बिटवीन द ग्रेट हिमालयाज इन साउथ एंड कैलाश रेंज इन द नॉर्थ। तो जो ग्रेटर हिमालयाज की रेंजेस है उनके नॉर्थ में कैलाश रेंजेस यानी ट्रांस हिमालय रेंजेस है, इनके बीच में तिब्बत में आपकी ये ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है। इसको यारलंग जांगपो के नाम से भी हम लोग जान रहे हैं, वहां पे सांगपो रिवर के नाम से जान रहे हैं। इट्स कोर्स abruptly takes a southward turn around नामचे बारवा। नामचे बारवा से आप देख सकते हैं साउथवर्ड टर्न लेती है ये रिवर, जस्ट जैसे हिमालयाज का सिंटेक्शियल बेंड आ रहा है उसी को फॉलो करते हुए दिस रिवर ऑल्सो टेक्स अ साउथवर्ड बेंड। इट कट्स अक्रॉस द ईस्टर्न हिमालयाज थ्रू द दिहांग और सियांग गॉर्ज एंड इमर्जेस फ्रॉम माउंटेन्स नियर सादिया इन असम वैली। तो ये जो आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है दिहांग नाम से अरुणाचल प्रदेश में फ्लो करती है, एंटर करती है। सो इन तिब्बत इट इज नोन बाय सांगपो नेम, इन अरुणाचल प्रदेश इट इज नोन बाय द नेम ऑफ दिहांग और सियांग, and after that it enters into the Assam valley, it is known by the name of Brahmaputra. So from Sadia this mighty river is known as ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र को हम रंगो सांगपो, एक इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जो तिब्बत में इसकी फ्लो करती है। तिब्बत में वन इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इज दी रांगो सांगपो। जब ये रिवर आपके ईस्टर्न हिमालयाज को क्रॉस करके इंडियन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एंटर कर जाती है, मेनी ट्रिब्यूटरीज दे जॉइन द ब्रह्मपुत्र रिवर लाइक सुबनसिरी, कामेंग, धानसिरी, रैदाक, तीस्ता एटसेट्रा। सो ये जो हमारी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो नॉर्थ से आने वाली रिवर्स हैं, इट इंक्लूड दिबांग, लोहित, धानसिरी, कोलोंग एटसेट्रा। एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज विल इंक्लूड कामेंग, मानस, रैदाक, जलदाखा, तीस्ता, सुबनसिरी, संकोश एटसेट्रा। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। प्रीलिम्स में ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखे हैं कि कौन कौन सी जो स्ट्रीम्स हैं वो ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज होती हैं। सो यू मस्ट रिमेंबर द नेम्स ऑफ ऑल दीज डिफरेंट स्ट्रीम्स विच आर ट्रिब्यूटरीज टू द ब्रह्मपुत्र रिवर। एंड इसी के साथ ब्रह्मपुत्र रिवर में अगेन आपको फ्लडिंग की जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, स्पेशली बिकॉज द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इट एक्सपीरियंसेस वेरी हैवी रेनफॉल, very heavy rainfall in the northeastern region, heavy sediment load, क्योंकि ऑब्वियसली जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर पूरे तिब्बत में फ्लो करती हुई आ रही है और उसके बाद हिमालयस को क्रॉस करके असम वैली में आई है, तो बहुत सारा सेडिमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है ब्रह्मपुत्र यानी कि सियांग रिवर के अंदर। और इसके साथ साथ जो ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र रिवर की, चाहे वो लोहित रिवर हो, दिबांग रिवर हो, या हमारी रैदाक, तीस्ता, धानसिरी जैसी रिवर्स हो, दीज रिवर्स इटसेल्फ दे कंटेन अ लॉट ऑफ सेडिमेंट। और इस वजह से जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है इसके अंदर वाटर वॉल्यूम भी बहुत इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग मॉनसून टाइम व्हेन देयर इज हैवी रेनफॉल, एंड ऑल्सो द सेडिमेंट लोड इंक्रीजेस मैनीफोल्ड। देयरफॉर फ्रीक्वेंट फ्लडिंग होती है असम वैली के अंदर हर साल, और इसके फायदे भी हैं नुकसान भी हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी का और लाइव्स का, ह्यूमन लाइव्स का डैमेज होता है बिकॉज ऑफ फ्लड्स। लेकिन इसी वजह से जो हमारी असम वैली है वो काफ़ी फर्टाइल वैली भी बन जाती है, क्योंकि हर साल आने वाले फ्लड्स की वजह से न्यू सॉइल, न्यू एलुवियम इज गेटिंग डिपॉजिटेड इन द असम वैली विच मेक्स एग्रीकल्चर क्वाइट प्रॉफिटेबल। देन माजुली इज एन island located on the Brahmaputra river in the state of Assam. It is the world's largest river island. ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके साथ हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र रिवर को हम कितने अलग अलग नामों से जानते हैं इन डिफरेंट रीजन्स। फॉर एग्जाम्पल इन तिब्बत इट इज नोन बाय द नेम ऑफ सांगपो, यारलंग सांगपो और जियांगजिन के नाम से भी इसको जाना जाता है उस रीजन में। देन अरुणाचल प्रदेश में इट इज नोन बाय द नेम ऑफ दिहांग और सियांग, इन असम बाय द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र। आफ्टर इट एंटर्स इनटू बांग्लादेश इट इज नोन एज जमुना, ठीक है। और जमुना जो है वो मिलती है गंगा रिवर से, एंड देन इट इज नोन एज पद्मा। सो गंगा रिवर जो कि बांग्लादेश में एंटर कर रही है, जब वो जमुना रिवर को यानी ब्रह्मपुत्र रिवर को ज्वाइन कर लेती है तो कंबाइंड स्ट्रीम को हम बोलते हैं पद्मा रिवर, ठीक है। इस पद्मा रिवर में एक मेघना रिवर आके मिलती है बांग्लादेश के अंदर, उसके बाद हम कंबाइंड स्ट्रीम को बोलते हैं मेघना रिवर। तो जो डेल्टा बन रहा है बांग्लादेश के अंदर उसको गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की जगह पद्मा मेघना डेल्टा भी बोला जाता है, ठीक है। सो पद्मा मेघना डेल्टा बेसिकली मींस द डेल्टा मेड बाय द पद्मा एंड मेघना रिवर्स, जो कि हमारे डेल्टाइक रीजन में फ्लो करने वाली बांग्लादेशी रिवर्स है। क्लियर हुआ? सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रह्मपुत्र रिवर। इसको यूज करते हुए अभी तक जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट आंसर कर दीजिए। 2019 में ही पूछा गया क्वेश्चन है, एंड दिस क्वेश्चन इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज इट आस्क्स यू टू मैच ग्लेशियर्स एंड द रिवर्स ओरिजिनेटिंग देयर। ग्लेशियर
और रिवर, उसको आपको मैच करना है। आपको करेक्ट ग्लेशियर से उसका जो रिवर से उसका करेक्ट ओरिजिन ग्लेशियर को मैच करना है और करेक्टली मैच पेयर को सेलेक्ट करना है। आपको 5 ग्लेशियर्स दिए गए हैं, बंदारपुंज ग्लेशियर फॉर यमुना, बड़ा शिगरी ग्लेशियर फॉर चिनाब, मीलम ग्लेशियर फॉर मंदाकिनी, सियाचिन ग्लेशियर फॉर नुब्रा एंड जीमू ग्लेशियर फॉर मानस रिवर। नाउ फॉर करेक्टली मैच्ड रिवर्स, आपको पता है कि यमुना रिवर इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम बंदारपुंज पीक पे आपका यमुनोत्री ग्लेशियर आ रहा है। सो दिस यमुनोत्री ग्लेशियर इज ऑल्सो नोन एज द बंदारपुंज पीक और बंदारपुंज ग्लेशियर। देयरफॉर द फर्स्ट पेयर गिवन हियर इज वेरी मच करेक्ट। ठीक है, पहली पेयर करेक्ट है। उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा रिवर ओरिजिनेट होती है, दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। नुब्रा एंड श्योक, दीज आर द नॉर्दर्न मोस्ट रिवर्स फ्लोइंग इन द इंडियन टेरिटरी, और उसमें भी जो नुब्रा रिवर है वो आपके सियाचिन ग्लेशियर से ओरिजिनेट हो रही है। तो फोर्थ ऑप्शन शुड बी पार्ट ऑफ योर आंसर एंड यू कैन एलिमिनेट ऑप्शन सी एंड डी। और वैसे भी अगर आप जीमू ग्लेशियर और मानस रिवर की लोकेशन को जानते हैं, मानस रिवर आपकी ओरिजिनेट होती है फ्रॉम दी भूटान। भूटान में मानस रिवर फ्लो करती है, भूटान से आसाम में एंटर करती है और आसाम में मानस नेशनल पार्क बना हुआ है इसी रिवर के ऊपर। लेकिन जो जीमू ग्लेशियर है ये लोकेटेड है सिक्किम में। सिक्किम में है जीमू ग्लेशियर, मानस रिवर आ रही है भूटान से, तो ऑब्वियसली दीज टू आर नॉट रिलेटेड एंड देयरफॉर फिफ्थ should be an incorrect option, should be an incorrect pair and not part of your answer. अब आपको देखना है कि 1 करेक्ट है, 4 करेक्ट है, 2 एंड 3 में से क्या करेक्ट है ये आपको पता होना चाहिए था। मीलम ग्लेशियर जो है वो मंदाकिनी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, मीलम ग्लेशियर इज अ ओरिजिन फॉर द शारदा रिवर और सरयू रिवर जिसको हम बोल रहे हैं। क्लियर? सो मीलम ग्लेशियर इज origin for the Sharda or Saryu river and not the Mandakini river, and correct answer for this question will be option A 1, 2 and 4। बड़ा शिगली ग्लेशियर चिनाब का ओरिजिन नहीं है। चिनाब रिवर जो है वो चंद्रा एंड भागा 2 स्ट्रीम्स के मिलने से बनती है और उसमें से जो हमारी चंद्रा स्ट्रीम है वो बड़ा शिगली ग्लेशियर से निकल के आने वाली स्ट्रीम है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि चिनाब रिवर का भी जो ओरिजिन है वो बड़ा शिगली ग्लेशियर से हो रहा है। बट मंदाकिनी ग्लेशियर इज नॉट एट ऑल रिलेटेड विद मीलम एंड मानस रिवर इज नॉट एट ऑल रिलेटेड विद द जीमू ग्लेशियर। तो ये इस तरीके से आपको ये पता चला है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस हो चुका है मैप का और एटलस का, क्योंकि आपको सारी रिवर्स और उनके सोर्सेस को याद करने में मुश्किल होगी। इसीलिए मैप को और एटलस को अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो रिवर के कोर्सेज को यू कैन इजीली आइडेंटिफाई एंड यू कैन आल्सो आइडेंटिफाई द सोर्स फ्रॉम वेयर दैट रिवर इज कमिंग फ्रॉम। क्लियर? सो ये 2019 का क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता अगर आपको पता होता कि नुब्रा रिवर सियाचिन से ओरिजिनेट हो रही है, 2 ऑप्शन वहीं एलिमिनेट हो जाते। और अगर आपको पता होता कि मीलम ग्लेशियर से शारदा या सरयू रिवर निकल रही है, अगेन यू वुड हैव बीन एबल टू करेक्टली आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट दोस्तों, अब आते हैं हमारे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स के ऊपर। हमने देखा नॉर्दर्न इंडिया में जो रिवर सिस्टम्स थे मेजर। अब हम एक एक करके इंडिया पेनिनसुला की इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात करते हैं। सबसे पहले महानदी की बात करते हैं। 53% ऑफ द महानदीज ड्रेनेज बेसिन लाइज इन दी मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ स्टेट, वाइल 47% लाइज इन ओडिशा। सो जो महानदी रिवर है ये आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रीजन को एंड ओडिशा के रीजन को जो है ड्रेन कर रही है। half of its basin is lying in Madhya Pradesh and Chhattisgarh and half of it is lying in the state of Odisha। origin कहाँ हो रहा है? छत्तीसगढ़ के अंदर रायपुर डिस्ट्रिक्ट में इन दी दंडकारण्य प्लेटू आपका महानदी रिवर ओरिजिनेट कर रही है। इट इज वन ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया इन वाटर पोटेंशियल, फ्लड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी इट रैंक सेकंड टू गोदावरी। सो वाटर पोटेंशियल के मामले में एंड फ्लड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी की कितना फ्लड्स आ सकते हैं उस मामले में गोदावरी के बाद सेकंड नंबर पे आपका जो महानदी रिवर है इसका नंबर आ रहा है। Other small streams draining directly into चिलिका लेक also form the part of the महानदी बेसिन। आपका जो चिलिका लेक है, इस चिलिका लेक के अंदर भी बहुत सारी छोटे छोटे स्ट्रीम्स हैं जो वो गिरती हैं एंड these streams are also part of this महानदी रिवर बेसिन। महानदी रिवर बेसिन के ऊपर ही आपका हीराकुद डैम बना हुआ है नियर संबलपुर इन ओडिशा। It is one of the largest dams in India and a human-made lake of 35 miles long और 55 kilometer long is also constructed on this हीराकुद डैम। महानदी रिवर के ऊपर ही बना हुआ है आपका हीराकुद डैम, जो कुछ टाइम तक टेहरी डैम से पहले तक इंडिया का लार्जेस्ट डैम हुआ करता था। It enters Odisha plains near the Cuttack and enters Bay of Bengal at Falls Point by several channels। तो अगेन दिस महानदी रिवर बहुत छोटे छोटे चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद बे ऑफ बंगाल में एंटर कर जाती है और जिस जगह पे कर रही है उसको हम बोल रहे हैं फॉल्स पॉइंट। ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी रिवर इंक्लूड शिवनाथ, हसदेव, मांड, इब, ओंग, तेल, जोंक। all these rivers are originating in the plateau of Odisha and Chhattisgarh only। Next river is Godavari river, very important river। It is the largest river system of peninsular India। ठीक है, और उसको दक्षिण गंगा के नाम से भी इसलिए जाना जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से गंगा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर फॉर द नॉर्दर्न प्लेन्स, द गोदावरी कैन बी सेड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इन द पेनिनसुलर इंडिया। कहां पे राइज कर रही है? वेस्टर्न घाट्स में
महाराष्ट्र स्टेट में नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर त्र्यंबकेश्वर इज द एग्जैक्ट लोकेशन। ठीक है, सो वेस्टर्न घाट्स में त्र्यंबकेश्वर लोकेशन पे, जो कि नासिक डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गोदावरी रिवर इज राइजिंग एंड इट्स बेसिन इज एक्सटेंडिंग ओवर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा, in addition to small parts of Madhya Pradesh, Karnataka and Union Territory of Puducherry, that is Yanam। Yanam पुडुचेरी का पार्ट है जो कि आंध्र प्रदेश के कोस्ट पे लाई करता है। जो पुडुचेरी है इट कंसिस्ट्स ऑफ 4 पार्ट्स, पुडुचेरी, करैकल, यनम, माहे, और उसमें से यनम पार्ट जो है वो आपके आंध्र प्रदेश में लाई करता है एंड वहां पे भी आपका जो गोदावरी रिवर का बेसिन है वो एग्जिस्ट करता है। दिस बेसिन इज बाउंडेड बाई सतमाला हिल्स, अजंता रेंज एंड महादेव हिल्स ऑन द नॉर्थ, ईस्टर्न घाट्स ऑन द साउथ एंड ईस्ट एंड बाय द वेस्टर्न घाट्स ऑन द वेस्ट। तो ये जो पूरा बेसिन है नॉर्थ में घिरा हुआ है सतमाला हिल से, अजंता रेंज से, ठीक है, और आपके ईस्टर्न साइड में, सदर्न साइड में ईस्टर्न घाट्स से बंधा हुआ बेसिन है ये, एंड वेस्टर्न साइड में बाय वेस्टर्न घाट्स दिस बेसिन इज बाउंड। द टोटल लेंथ ऑफ गोदावरी इज 1465 किलोमीटर्स, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन आवर पेनिनसुलर इंडिया। एंड इसी के साथ साथ द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी आर मोर इन नंबर एंड लार्जर इन साइज देन द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज का मतलब होगा गोदावरी में नॉर्थ की तरफ से आने वाली रिवर्स। ठीक है, सो देर आर मेनी रिवर्स विच आर ज्वाइनिंग द गोदावरी रिवर फ्रॉम द नॉर्दर्न साइड। दीज इंक्लूड्स धारना, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता। प्राणहिता कन्वेज द कंबाइंड वाटर्स ऑफ पेनगंगा, वर्धा एंड वेनगंगा। सो पेनगंगा, वर्धा एंड वेनगंगा का जो वाटर है वो प्राणहिता रिवर्स में जाता है और प्राणहिता रिवर उस वाटर को लेके आते हैं गोदावरी रिवर में। इसी के साथ पेंच रिवर, कान्हा रिवर, साबरी रिवर, इंद्रावती रिवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर्स फ्लोइंग इन दी मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ स्टेट्स, दीज आर ऑल्सो फ्लोइंग इनटू द गोदावरी रिवर। ये जो पेंच रिवर है, कान्हा रिवर है, यहीं पे आपके पेंच टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। देन द रिवर्स लाइक वेनगंगा, पेनगंगा, धारना, वर्धा, these are flowing in the northern part of Maharashtra. Then below Rajamundry, the Manjara is an important right bank tributary. It joins the Godavari after passing through Nizam Sagar Reservoir. जो मंजरा रिवर है ये एक इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और मंजरा रिवर के ऊपर ही निजाम सागर रिजर्वायर इज ऑल्सो क्रिएटेड। निजाम सागर रिजर्वायर आपके तेलंगाना स्टेट का एक इंपॉर्टेंट वाटर रिजर्वायर है। वाटर सप्लाई टू हैदराबाद इज सप्लाइड बाय द निजाम सागर रिजर्वायर एंड दिस रिजर्वायर इज लोकेटेड ऑन द मंजरा रिवर। तो मंजरा रिवर पे भी ध्यान रखना है, मंजरा रिवर किस स्टेट में लाई कर रही है, इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना नियर दी हैदराबाद। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, राजामुंद्री लाई करता है आंध्र प्रदेश में। द रिवर डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू 2 मेन स्ट्रीम्स आफ्टर राजामुंद्री। दिस इज द लोकेशन वेयर राजामुंद्री इज। Just before flowing into the Bay of Bengal, the Godavari river it bifurcated into Gautami Godavari on the east and Vashishta Godavari on the west and forms a large delta before it pours into the Bay of Bengal. So the Gautami Godavari and Vashishta Godavari, these are two distributaries of the Godavari river which form a large delta at the coast of Andhra Pradesh before pouring into the Bay of Bengal. Next आ रही है हमारी कृष्णा रिवर सिस्टम, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम जस्ट साउथ ऑफ द Godavari river basin. It is the second largest east flowing river flowing through Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh and Karnataka. Origin हो रहा है इसका अगेन इन महाराष्ट्र वेस्टर्न घाट्स नियर महाबलेश्वर इन सतारा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो जो हमारी कृष्णा रिवर है इसका सतारा डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिन हो रहा है इन दी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इट इज बाउंडेड बाय बालाघाट रेंज ऑन द नॉर्थ, Eastern Ghats on the south and the east and Western Ghats on the west. The Krishna Delta appears to merge with that formed by the Godavari and extends about 35 km into the sea. So आपका जो कृष्णा का डेल्टा है और जो आपका गोदावरी का डेल्टा है, ये दोनों डेल्टास आप एटलस में भी देख सकते हैं, बहुत क्लोज लोकेटेड हैं, इसलिए हम इनको कई बार कंबाइंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा के नाम से भी जो है इनको बुलाते हैं। नेक्स्ट, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज इंक्लूड भीमा रिवर, मूसी रिवर जो कि हैदराबाद के बैंक, हैदराबाद जो है वो मूसी रिवर के बैंक्स पे ही लोकेटेड है। देन मुनेरू रिवर। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज इंक्लूड घाट प्रभा, कोयना, माल प्रभा, तुंगभद्रा एंड तुंगभद्रा इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा रिवर। इंपॉर्टेंट डैम्स हैव बीन क्रिएटेड ऑन दिस कृष्णा रिवर इंक्लूडिंग नागार्जुना सागर, श्रीशैलम, अलमाटी and Basava Sagar Dam which are located on the Krishna River and its tributaries. So Krishna River system को भी अगर हम ध्यान से देखेंगे, rivers like भीमा, कोयना, घाट प्रभा, वर्धा, तुंगा, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा इज अगेन मेड अप ऑफ 2 रिवर्स, तुंगा रिवर एंड भद्रा रिवर, और उनके मेल से तुंगभद्रा रिवर बनता है। एंड माल प्रभा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, भीमा रिवर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, नागार्जुना सागर जो कि मूसी रिवर के ऊपर बना हुआ है इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी। देन मुनेरू
इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा रिवर। श्री शैलम प्रोजेक्ट क्रिएटेड है कृष्णा रिवर के बिल्कुल साउथ में, जहां पे कृष्णा रिवर का डेल्टा बनने वाला है। और श्री शैलम प्रोजेक्ट में बेसिकली हम कृष्णा गोदावरी के डेल्टास को, रिवर्स को आपस में कनेक्ट भी कर चुके हैं फ्रॉम द कृष्णा गोदावरी रिवर लिंक। Next, Tungabhadra and Koyna, these are important tributaries of the Krishna river system. The Tungabhadra is formed by Tunga and Bhadra rivers flowing through Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, where it joins Krishna, and Hampi city is located on the banks of Tungabhadra river. इसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया हुआ था कि हम्पी जो सिटी है वो किस रिवर के बैंक पे लोकेटेड है। सिमिलरली देयर इज अ रिवर नोन एज कोयना रिवर, जो कि कोयना डैम के लिए फेमस है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस डैम की वजह से अर्थक्वेक आया था हमारे महाराष्ट्र के स्टेट में, ranked 6.4 on the Richter scale, and this this earthquake was caused entirely because of the weight of water in the कोयना डैम रिजर्वायर। तो कोयना डैम जहां पे बना था वहां की जो लोकल टोपोग्राफी थी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो वाटर के वेट को सहन कर पाए, और इसलिए जब ये डैम की मैन्युफैक्चरिंग हुई, इसमें जब वाटर का स्टोरेज हुआ, रिजर्वायर का फॉर्मेशन हुआ, तो अर्थक्वेक आया 6.4 रिक्टर स्केल का, और उसमें 150 लोगों की जान भी गई इन 1967। ऑल्दो दिस डैम हैज नाउ नॉट विटनेस्ड एनी सिस्मिक एक्टिविटी, बिकॉज हमने काफी प्रिकॉशंस लिए हैं सिस्मिक एक्टिविटी को रोकने के लिए इन द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ आवर कंट्री। Next friends, let us jump on to the Kaveri river. So Kaveri river is a very important river जो कि current affairs के issues में भी काफी रहती है because of many interstate disputes. This Kaveri river is rising in Karnataka state in the Brahmagiri range, जो हमारे western घाट्स का southern range है, Brahmagiri range in the Kodagu और Kurg district of the Karnataka state. This basin extends over the state of Tamil Nadu, Karnataka, Kerala and UT of Puducherry, bounded by western ghats on the west, eastern ghats on the east and south, and by ridges separating from Krishna and Pennar basin on the north. The delta area is the most fertile tract in the basin. जो कावेरी डेल्टा का ये एरिया है, ये साउथ इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एरियाज में आपको मिलेगा। साउथ एरियाज में जो सबसे फर्टाइल एरियाज हैं बेसिकली वो रिवर के डेल्टास के अराउंड ही लोकेटेड है, चाहे वो कृष्णा गोदावरी डेल्टा हो, चाहे महानदी का डेल्टा हो, चाहे कावेरी का डेल्टा हो, चाहे सुबर्ण रेखा या फिर पेन्नार रिवर का डेल्टा हो। इन रिवर्स के डेल्टा में आपको सबसे फर्टाइल एग्रीकल्चर देखने को मिलता है, और उसमें भी जो कावेरी रिवर है इसका डेल्टा इज सेड टू बी द मोस्ट फर्टाइल पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया और द सदर्न इंडिया। The red soils occupy large areas in the basin, especially in the northern part. Alluvial soils are found in the delta area. अब जो हमारी ये कावेरी रिवर है इसकी एक और खास बात है, पेनिनसुलर रिवर्स में बहुत कम ऐसी रिवर्स हैं जिनका एनुअल वाटर रेजिम है। एनुअल वाटर रेजिम मीन्स यू फाइंड वाटर फ्लो अप टू अ सेटिस्फैक्टरी लेवल थ्रू आउट द ईयर, और ये कुछ रिवर्स में ही होता है जिसमें से एक है कावेरी रिवर। क्यों है कावेरी रिवर ऐसी? बिकॉज द अपर कैचमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिवर रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग समर, जो कि मानसून आते हैं फ्रॉम द अरेबियन सी, तो रेनफॉल हो जाती है आपके कर्नाटका में और नदन तमिलनाडु में। जबकि जो सदर्न पोर्शन है इस रिवर का, इसमें रेनफॉल होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। जब आपके विंटर सीजन आ रहे हैं, रिट्रीटिंग मानसून आ रहा है, उस टाइम पे मानसूनल रेनफॉल नहीं है। बाकी सारी पेनिनसुलर रिवर्स में वाटर फ्लो कम हो जा रहा है, लेकिन कावेरी रिवर में कम नहीं हो रहा, बिकॉज कावेरी रिवर में द रेनफॉल इज हैपनिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। यहाँ इस रीजन में जब रेनफॉल होगी, इसकी वजह से वाटर फ्लो इन दी लोअर कावेरी इट इंक्रीजेस इवन इन द विंटर सीजन, और आपको रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून से होने वाली रेनफॉल की वजह से पेरेनियल वाटर फ्लो, पेरेनियल वाटर रिजीम या एनुअल वाटर रिजीम देखने को मिलता है कावेरी सिस्टम में। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई the states of Karnataka, the states of Tamil Nadu and Kerala, they are fighting over the waters of Kaveri river, because इस रीजन के लिए, सदर्न कर्नाटका के लिए, नॉर्दर्न तमिलनाडु के लिए लाइफलाइन है कावेरी रिवर। कावेरी रिवर के बिना यहाँ पे जो आपका एग्रीकल्चर है, यहाँ पे जो आपकी वेजिटेशन है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, और इसीलिए पॉलिटिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली दिस रिवर इज ऑल्सो वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, इवन कल्चरली ऑल्सो फॉर द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कावेरी रिवर के ट्रिब्यूटरीज को आप लोग याद कर लीजिए। हरांगी, हेमावती, शिमशा, अर्कावती आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, वाइल लक्ष्मण तीर्थ, काबनी, भावनी, नोइल एंड अमरावती एटसेट्रा दीज आर दी सदर्न और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ द कावेरी रिवर सिस्टम। ये कावेरी के ट्रिब्यूटरीज भी इंपॉर्टेंट हैं, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं, कावेरी रिवर के ट्रिब्यूटरीज को मार्कआउट करिए, ठीक है। तो ये सभी रिवर्स और उनके ट्रिब्यूटरीज को मार्कआउट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड उसके बाद कावेरी रिवर जो है, हमने बताया कि कर्नाटका में ब्रह्मगिरी हिल्स में इट ओरिजिनेट्स एंड इट डिसेंड्स फ्रॉम द मैसूर प्लेटू और द साउथ कर्नाटका प्लेटू इनटू द तमिलनाडु प्लेन्स थ्रू शिवसमुद्रम फॉल्स। वेरी स्पेक्टेकुलर फॉल्स लोकेटेड ऑन द कावेरी रिवर्स। शिवसमुद्रम फॉल्स फेमस फॉल्स हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट फॉल्स हैं। इसी के साथ होगेनक्कल फॉल्स अगेन लाइंग ऑन द कावेरी रिवर,
Mettur reservoir, again a reservoir which has been formed on the Kaveri river. In the last stage, कावेरी रिवर जब अपना डेल्टा बनाने वाली होती है, द रिवर डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, द नॉर्दर्न ब्रांच नोन एज कॉलरॉन एंड सदर्न ब्रांच नोन एज कावेरी. ठीक है, सो कावेरी एंड कॉलरॉन, दीज आर डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ द मेन कावेरी रिवर, and after flowing for about 16 kilometers, the two branches join again to form the Srirangam island. So Srirangam island is located here only, जहां पे कावेरी रिवर जो है एक आइलैंड की फॉर्मेशन करती है. इस आइलैंड के दोनों साइड पे, नॉर्थ में आपका जो है कोलोरॉन फ्लो करता है, साउथ में कावेरी फ्लो कर रही है, और उसके बाद ये दोनों स्ट्रीम्स ज्वाइन करके हमारे डेल्टा की फॉर्मेशन करती हैं, बे ऑफ बंगाल में जाके डिबाउच कर जाती हैं. ठीक है, सो फ्रेंड्स, दिस इज द कावेरी रिवर सिस्टम. कावेरी रिवर सिस्टम के बारे में भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं. कौन कौन से स्टेट में कावेरी रिवर का बेसिन है? इट इंक्लूड्स द केरला एंड द पुडुचेरी ऑल्सो, नॉट ओनली कर्नाटका, तमिलनाडु, इसका आपको ध्यान रखना है. और जो ट्रिब्यूटरीज हैं कावेरी रिवर की, उन ट्रिब्यूटरीज का भी आपको ध्यान रखना है. इसके साथ साथ शिव समुद्रम वाटरफॉल्स, मेटूर डैम या मेटूर वाटरफॉल्स, मेटूर रिजर्वायर, ये भी जो आपके फीचर्स हैं या लैंडफॉर्म्स हैं, ये सब भी आपको क्लियर होनी चाहिए, इनकी लोकेशंस भी आपको क्लियर होनी चाहिए. एंड फ्रेंड्स, अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज अ हार्ड वर्क. ये आपको पेन्स टेकिंग वर्क लगेगा कि एटलस निकाल के आप कावेरी रिवर को, गोदावरी रिवर को, उसके ओरिजिन से लेकर उसके कोर्स में जहाँ पे वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिर रही है, पूरे रिवर सिस्टम को देख रहे हो. आई नो इट इज डिफिकल्ट, बट यू विल हैव टू डू इट, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर आपको एक या दो क्वेश्चन बहुत इजीली इंडियन रिवर्स के ऊपर से अटके हुए मिल जाएंगे. और ये जो क्वेश्चंस होंगे, ये इजी क्वेश्चंस होंगे फ्रेंड्स. अगर आपने एटलस को देखा है तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे. और इसके ऊपर से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो ज्योग्राफी अच्छे से प्रिपेयर करके आएंगे, ऑप्शनल का ज्योग्राफी ऑप्शनल लेकर आएंगे. उनके लिए प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, एंड दे कैन इजीली स्कोर दीज क्वेश्चंस. तो आपको भी कोशिश करनी है कि इन सभी रिवर सिस्टम्स के एटलीस्ट मैप वर्क को आप लोग पूरे तरीके से कवर कर लें, सारे ट्रिब्यूटरीज को आप लोग कवर कर लें, किन स्टेट्स में फ्लो कर रहे हैं उसको आप लोग कवर कर लें, और नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन कैसा है, वेस्ट ईस्ट ओरिएंटेशन कैसा है, इसको आप लोग जरूर से जरूर कवर कर लें. नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जहां पे हमारा ये चीज टेस्ट, नॉलेज टेस्ट होगी कि कावेरी रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं. तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको प्री में भी देखने को मिलेंगे कि आपको 4 रिवर्स के नाम दिए, अर्कावती, काबनी, अमरावती, हेमावती, और बोल दिया कि विच ऑफ द अबव रिवर्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी, या विच ऑफ द अबव ट्रिब्यूटरीज रिवर्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र. फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. चारों ही जो हमारी रिवर्स हैं वो कावेरी की डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, सॉरी ट्रिब्यूटरीज हैं. इसी तरीके से 2016 या 17 में आपको क्वेश्चन आया था कि ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज को मार्क कीजिए. वहां पे आपको कामेंग रिवर, सुबनसिरी रिवर, ये सारी रिवर्स दे रखी थी. ठीक है, तो ये रिवर्स आपको मार्क आउट करनी थी कि इनमें से कौन सी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज है. अगेन द आंसर देयर वाज ऑल ऑफ देम, बट ये आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है. तो जो जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, स्पेशली ब्रह्मपुत्र रिवर फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, साउथ में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन रिवर्स का, एंड नर्मदा ऑल्सो, इन रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज आपको याद कर लेनी चाहिए. इनके ऊपर कभी भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम बात करते हैं पेन्नार रिवर सिस्टम की. सो पेन्नार रिवर सिस्टम इज लाइंग इन द साउथ ऑफ द कृष्णा रिवर सिस्टम एंड नॉर्थ ऑफ द कावेरी रिवर सिस्टम. सो ये जो पेन्नार रिवर है, राइज करती है चन्ना केसवा हिल में इन द नंदी दुर्ग रेंज ऑफ कर्नाटका, and it flows towards east, eventually draining into Bay of Bengal. Its basin extends over Andhra Pradesh and Karnataka. Sheshachalam hills, which are famous for the red cedar forests, and Palikonda ranges are important hill ranges in the basin. ठीक है, तो शेषाचलम हिल्स एंड पालीकोंडा रेंजेस जो कि सदर्न आंध्र प्रदेश में लोकेटेड हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट हिल रेंजेस जो कि पेन्नार रिवर सिस्टम में लाई करती हैं. द ट्रिब्यूटरीज इंक्लूड जयमंगली, कुंडेरू, सगिलेरू, चिरावती एंड पपागनी. सो ये जो हमारी पेन्नार रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं इस बेसिन में लाई कर रही है. दिस पेन्नार बेसिन, इसके नॉर्थ में आपका कृष्णा बेसिन लाई करता है एंड साउथ में आपका कावेरी बेसिन लाई करता है. दोनों बेसिन के बीच में दिस इज अ स्मॉल रिवर बेसिन ऑफ एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर. नेक्स्ट कम्स द सुबर्णरेखा रिवर. सो सुबर्णरेखा रिवर इज अ स्मॉल रिवर जो कि गंगा रिवर सिस्टम एंड महानदी रिवर सिस्टम के बीच में फंसी हुई है. सो दिस सुबर्णरेखा एंड ब्राह्मणी, these two river systems are smaller river systems which are located between the Ganga river system in the north, जहां पे आपका कसाई दामोदर रिवर लाई करेगा, एंड साउथ में आपका महानदी रिवर लाई करेगा. इन दोनों के बीच में इन द स्टेट ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश आपका सुबर्णरेखा एंड ब्राह्मणी, these two rivers are flowing. The Subarnarekha is originating from Ranchi Plateau in the Chota Nagpur Plateau range and forms the boundary between West Bengal and Odisha in its lower course before joining Bay of Bengal. It forms an estuary between Ganga and Mahanadi Delta.
सुवर्णरेखा एस्टुअरी क्यों बना रही है? बिकॉज ये रिवर एक शॉर्ट रिवर है, बहुत सारा सेडिमेंट लेकर नहीं आ रही है ताकि डेल्टा बन सके। इसी तरीके से ब्राह्मणी रिवर इज ऑल्सो कमिंग जस्ट साउथ ऑफ द सुवर्णरेखा रिवर। नेक्स्ट कम्स दी ड्रेनेज सिस्टम्स ऑफ नर्मदा रिवर बेसिन। सो नर्मदा रिवर सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो नर्मदा रिवर सिस्टम इज lying in south of the Vindhyas. It is the largest west flowing river of peninsular India. So peninsular India में west flowing rivers काफ़ी सारी हैं, but largest जो west flowing river है वो है आपकी नर्मदा रिवर। It flows in a rift valley between the विंध्या रेंज एंड दी सतपुरा रेंज। विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज के बीच में एक रिफ्ट वैली में फ्लो करती है आपकी नर्मदा रिवर। इट्स बेसिन एक्सटेंड्स ओवर मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। इट्स टोटल लेंथ फ्रॉम इट्स सोर्स इन अमरकंटक, अमरकंटक मध्य प्रदेश में सोर्स है इसका नर्मदा रिवर सिस्टम का, वहां से लेकर के भड़ूच इन गुजरात जहां पे गल्फ ऑफ खंबात में ये रिवर जाके डिबाउच करती है। टोटल लेंथ इज 1310 किलोमीटर्स। There are several islands in the estuary of Narmada river system. Aliabet Island is the largest island among them. Many famous falls are formed on the Narmada river like Dhumadhar Falls near Jabalpur, Kapildhara Falls near Amarkantak and Sahasradhara Falls near Maheshwar in मध्य प्रदेश। तो ये जो आपका पूरा नर्मदा रिवर का वैली है ये एक रिफ्ट वैली है, और इस रिफ्ट वैली में आप समझिए बहुत सारे स्टेप्स ऐसे ऐसे बने हुए हैं जहां पे आपका अमरकंटक से लेकर के जहां पे आपका भड़ूच में अरेबियन सी के अंदर ये रिवर डिबाउच कर रही है। इट्स इन इट्स इंटायर कोर्स दिस रिवर इज फ्लोइंग इन अ रिफ्ट वैली, और उस रिफ्ट वैली के अंदर बहुत सारे वाटरफॉल्स बन रहे हैं, और वो वाटरफॉल्स काफी स्पेक्टेकुलर जो है नर्मदा रिवर को एक लोकेशन देते हैं और इसको टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट रिवर बनाते हैं। सिंस द रिवर फ्लोज थ्रू अ नैरो वैली कन्फाइंड बाय स्टीप हिल्स, इट डज नॉट हैव मेनी ट्रिब्यूटरीज। बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज नहीं है नर्मदा रिवर की, क्योंकि इसकी वैली एज यू कैन सी इज अ वेरी नैरो वैली, एक सिंपल रिफ्ट वैली में फ्लो कर रही है। तो जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं भी नर्मदा रिवर के ट्रिब्यूटरीज वो इसी वैली में फ्लो कर रही हैं, लाइक हिरन, चंकेश्वर, कोलार, बरना। बरगी डैम इज अ इंपॉर्टेंट रिजर्वायर विच इज ऑन दी नर्मदा रिवर। इसी के साथ आपका शक्कर रिवर, तवा रिवर, छोटा तवा रिवर, ये सारी जो रिवर्स हैं ये ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी नर्मदा रिवर की। दी नर्मदा वैली कंसिस्ट्स ऑफ लाइमस्टोन एंड मार्बल रॉक्स विच आर ऑल्सो फेमस एज मार्बल हिल्स। तो लाइमस्टोन की रॉक्स से घिरी हुई है आपकी नर्मदा वैली फ्रॉम बोथ द साइड्स, और स्पेशली नियर द अमरकंटक एंड द जबलपुर रीजन आपको जो नर्मदा के वैली है वो मार्बल की वैली दिखती है, इसलिए इसको मार्बल हिल्स के नाम से भी जानते हैं। मेनी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैव बीन लोकेटेड ऑन नर्मदा रिवर लाइक इंदिरा सागर, सरदार सरोवर डैम, ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट, बार्ग एंड महेश्वर प्रोजेक्ट्स। एंड इसी के साथ जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है विच इज द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड, दिस स्टैचू इज ऑल्सो लोकेटेड इन द नर्मदा रिवर वैली ओनली। नेक्स्ट रिवर इज द ताप्ती और तापी रिवर सिस्टम। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर आफ्टर नर्मदा। 724 किलोमीटर तक की इसकी लेंथ है, एंड इट ओरिजिनेट्स इन द मध्य प्रदेश स्टेट इन द मुल्ताई रीजन एंड अगेन फॉल्स इन द गल्फ ऑफ खंबात जस्ट लाइक नर्मदा रिवर एंड फॉर्म्स एन एस्टुअरी covering the states of Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra. It is situated in the Deccan Plateau and it is surrounded by Satpura Range to the north, Mahadev Hills on the east, Ajanta Range and Satmala Hills on the south and Arabian Sea to the west. तो ये हमारे पूरी ताप्ती वैली का बाउंडेशन है। The hilly region of the basin is well forested while the plains are broad and fertile areas suitable for cultivation. So the Tapti river valley is a broader valley as compared to the Narmada valley. नर्मदा की जो वैली है काफी नैरो वैली है, बट जो ताप्ती रिवर की वैली है ये हिल से सराउंडेड थोड़ी सी ब्रॉड वैली है, और इस वैली के अंदर काफी सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लाइक उकाई डैम, काकड़ा पार बैराज, ये ऐसे प्रोजेक्ट्स भी क्रिएटेड हैं। और इसी के साथ ट्रिब्यूटरीज लाइक पूर्णा, अरुणावती, गोमई, पंजरा, वाघार एटसेट्रा आर ऑल्सो फ्लोइंग इन दी ताप्ती रिवर वैली। और इस रिवर वैली में आपको लोअर रीचेस में वेरी फर्टाइल एरियाज भी देखने को मिलेंगे, और हायर रीजन्स में बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट रेंजेस देखने को मिलेंगी, जो आपको मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र के बॉर्डर पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट हैं, चाहे वो पचमढ़ी के फॉरेस्ट हों, आपके बुरहानपुर के फॉरेस्ट हों। ये जो फॉरेस्ट है ये एरियाज भी आपके तापी या ताप्ती रिवर सिस्टम के ही वैली में लगे हुए हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आंसर दिस क्वेश्चन, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम 2013 प्रीलिम्स। और ये क्वेश्चन सॉल्व करने का हमारा मकसद ये है कि आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके प्रीलिम्स में, और आपको रिवर्स के बारे में कौन सी चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे द नर्मदा रिवर फ्लोज टू द वेस्ट वाइल मोस्ट ऑफ द अदर लार्ज पेनिनसुलर रिवर्स फ्लोज टू द ईस्ट, वाई? बहुत ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि नर्मदा रिवर फ्लो जो है वो वेस्ट की तरफ क्यों है जबकि बाकी रिवर्स ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। सो 3 रीजंस आर गिवन। It occupies a linear rift valley. It flows between Vindhya Satpura.
द लैंड स्लोप्स टू द वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। नाउ इफ यू हैव टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन तो आप देख सकते हैं द लैंड स्लोप्स टू द वेस्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, दिस इज इनकरेक्ट, द लैंड इज स्लोपिंग टुवर्ड्स द ईस्ट। हमने देखा है द जनरल स्लोप ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया इज फ्रॉम वेस्ट टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, आपके वेस्टर्न घाट से लेकर के फिर आपके ईस्टर्न घाट्स आते हैं और आपकी जो स्लोप है वो ईस्ट की तरफ डिक्लाइन करती है। सो द लैंड स्लोप्स टू द वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, दिस कैन नॉट बी द रीजन बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है इट ऑक्युपाइज अ लीनियर रिफ्ट वैली, दिस इज द एब्सोल्युटली करेक्ट रीजन, क्योंकि जो नर्मदा रिवर है और जो ताप्ती रिवर है वो अपनी रिफ्ट वैलीज के अंदर फ्लो करती है और उस रिफ्ट वैली की खुद की अपनी स्लोप है, वो जनरल स्लोप ऑफ पेनिनसुला को फॉलो नहीं कर रही है वैलीज। देयरफॉर द फर्स्ट part is part of your answer and the correct answer for this question is option A, one only। second statement जो है वो आप ऑप्शन में भी देखिए कहीं भी वन के साथ क्लब नहीं हो रही है एंड second statement is करेक्ट स्टेटमेंट कि विंध्या और सतपुरा के बीच में फ्लो करती है नर्मदा, बट दिस इज नॉट द रीजन व्हाई इट इज फ्लोइंग इन द वेस्ट डायरेक्शन। अगर विंध्या सतपुरा के बीच में नर्मदा फ्लो कर रही है तो वो ईस्ट की तरफ भी तो फ्लो कर सकती थी, बट वेस्ट में फ्लो करने का जो करेक्ट रीजन है, एग्जैक्ट रीजन है, वो है लीनियर रिफ्ट वैली। देयरफॉर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज ऑप्शन ए, वन ओनली। सो यू कैन सी दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन, 2 नंबर आपको यूपीएससी की तरफ से फ्री में दिए जा रहे हैं, तो इस तरीके से ही आपको अपनी तैयारी करनी है सभी रिवर सिस्टम्स के बारे में भी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट दी स्मॉलर रिवर सिस्टम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्टर्न इंडिया की बात करते हैं। साबरमती रिवर सिस्टम आ रहा है पहले। साबरमती, दिस इज दी साबरमती रिवर सिस्टम, ये 11 मार्क जो आपको रीजन दिख रहा है, दिस इज दी साबरमती रिवर बेसिन। द साबरमती इज द नेम गिवन टू कंबाइंड स्ट्रीम्स ऑफ साबर एंड हाथमती रिवर्स, जो कि हमारे गुजरात के स्टेट में फ्लो कर रही हैं। इट्स बेसिन एक्सटेंड्स ओवर द स्टेट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। लेंथ ऑफ द रिवर फ्रॉम इट्स ओरिजिन इन अरावली हिल्स टू आउटफॉल इज 371 किलोमीटर्स। तो जो हमारी साबरमती रिवर है ये साबर और हाथमती 2 रिवर्स के मिलने से बनती है और ये दोनों रिवर्स आपकी साउदर्न अरावली में ओरिजिनेट हो रही हैं और उसके बाद ये साउथ में आपके गुजरात स्टेट में फ्लो करती हुई अहमदाबाद, जो कि एक इंपॉर्टेंट सिटी है गुजरात स्टेट का, इसके बैंक से होते हुए साबरमती रिवर हमारी गल्फ ऑफ खंबात में जाके गिर जाती है। ठीक है, अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर जो कि हमारी इंडियन हिस्ट्री स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री के साथ भी काफी ज्यादा एसोसिएटेड रही है। नेक्स्ट है हमारी माही रिवर सिस्टम। दिस 10 नंबर रिवर बेसिन इज द माही रिवर बेसिन। द माही रिवर बेसिन एक्सटेंड्स ओवर मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। It rises in the northern slopes of Vindhyas in Madhya Pradesh and drains into the Gulf of Khambat, covering 550 kilometers. The hydropower stations like Mahi Bajaj Sagar Dam and Kadana Dam are located on Mahi River, and it crosses Tropic of Cancer twice. तो माही रिवर के बारे में एक पेक्यूलियर चीज क्या है कि ये रिवर ओरिजिनेट होती है विंध्यास के नॉर्थ से। आप देख सकते हैं नर्मदा के नॉर्थ में यहाँ पे विंध्यास रेंजेस लोकेटेड है और इन विंध्यास रेंजेस के नॉर्थ में आपकी माही रिवर इट ओरिजिनेट्स एंड फ्लोज टुवर्ड्स द नॉर्थ, जस्ट लाइक चंबल रिवर, जस्ट लाइक अदर रिवर्स। लेकिन फिर ये रिवर एक यू टर्न लेती है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस कर रही है, एक बार नॉर्थ जाते हुए और एक बार यू टर्न लेके साउथ में आते हुए, और फिर साउथ में आने के बाद दिस रिवर इट अगेन फॉल्स इनटू द गल्फ ऑफ खंबात। तो गल्फ ऑफ खंबात में आप देख सकते हैं आपकी साबरमती रिवर, माही रिवर, नर्मदा रिवर, ताप्ती रिवर, ये सारी जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो रिवर आके आपके गल्फ ऑफ खंबात में ही डिबाउच कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स। सो दीज आर दोज रिवर्स जो कि हमारे वेस्टर्न घाट्स के एरिया में, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होके अरेबियन सी की तरफ फ्लो करती हैं और सिर्फ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को ड्रेन कर रही हैं। सो दीज आर न्यूमरस वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, अबाउट 600 स्मॉल स्ट्रीम्स originate from western घाट्स and flow westwards into the Arabian Sea। बहुत सारी ऐसे रिवर्स हैं लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स की ही यहाँ पे बात करेंगे। जैसे शरावती एक इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि कर्नाटका में फ्लो करती है एंड शरावती रिवर इट ओरिजिनेट्स इन द शिमोगा डिस्ट्रिक्ट एंड ड्रेन्स अ टोटल एरिया ऑफ 2209 स्क्वायर किलोमीटर। जॉग फॉल्स और गरसोपा फॉल्स जो कि बहुत फेमस फॉल्स हैं, ये लोकेटेड हैं आपके शरावती रिवर के ऊपर एंड दीज आर वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाटरफॉल्स इन इंडिया। नेक्स्ट गोवा में 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, मांडवी रिवर और महादाई रिवर भी जिसको बोलते हैं, जुआरी रिवर। मांडवी एंड महादाई रिवर के ऊपर भी गोवा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र के स्टेट के बीच में वाटर डिस्प्यूट चलते रहते हैं। दीज रिवर्स अगेन आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स एंड देन फ्लोइंग टुवर्ड्स द अरेबियन सी। While the longest river of Kerala, that is Bharatapuzha river, it rises again in the Annamalai hills of southern India, जो कि वेस्टर्न घाट्स का हम पार्ट मान के चल रहे हैं। तो भरतपुजा ये केरला की लॉन्गेस्ट रिवर है एंड इट अगेन राइजेस इन दी वेस्टर्न घाट्स। Periyar, a very important river in Kerala, again rising in the western Ghats. It is the second largest river. And Pamba river is also a very important river जो कि वेम्बनाड लेक में जाके गिर रही है पर वेस्टर्न घाट से ही ओरिजिनेट हो रही है। तो वेस्टर्न घाट से बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं जो ओरिजिनेट होकर के अरेबियन सी की तरफ फ्लो कर जाती हैं। तो अगर आपसे कोई ये स्टेटमेंट बोलेगा कि पेनिनसुलर इंडिया में देयर आर ओनली 2 वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स,
नर्मदा एंड ताप्ती। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। बहुत सारी रिवर्स हैं जो अरेबियन सी में जा रही हैं। इनफैक्ट अगर हम बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, लार्जर रिवर्स दे आर गोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, बट मोर रिवर्स, मोर एंड स्मॉलर रिवर्स आर गोइंग इनटू द अरेबियन सी। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स की रिवर्स के बाद लूनी रिवर सिस्टम की। Luni is a river which is flowing in the state of Rajasthan. It originates in the Pushkar Valley in the Aravalli range near Ajmer city of Rajasthan and passes through the southeastern portion of Thar desert, ends in the marshy lands of Rann of Kutch in Gujarat after traveling about 500 kilometers. तो ये जो हमारी लूनी रिवर है ये गुजरात के रन ऑफ कच्छ में ही डिसअपियर हो जाती है, अरेबियन सी तक नहीं पहुंच पाती है लूनी रिवर, बिकॉज इट इज फ्लोइंग इन अ सेमी एरिड रीजन ऑफ नॉर्दर्न गुजरात एंड वेस्टर्न राजस्थान. द वाटर ऑफ लूनी रिवर इज brackish आफ्टर बलोत्रा इन राजस्थान वेयर हाई सॉल्ट कंटेंट ऑफ द सॉइल इंपैक्ट्स द वाटर, एंड इसीलिए इसको लूनी रिवर बोल रहे हैं, विच मीन्स सॉल्टी रिवर. लूनी इज द ओनली रिवर बेसिन ऑफ एनी सिग्निफिकेंस इन वेस्टर्न राजस्थान विच फॉर्म्स द बल्क ऑफ एरिड जोन. तो वेस्टर्न राजस्थान के अंदर जहां पे बल्क ऑफ एरिड डेजर्ट लाई कर रहा है, वहां पे जो एकमात्र रिवर बेसिन है किसी सिग्निफिकेंस का, वो लूनी रिवर बेसिन है. नेक्स्ट आती है हमारी घग्गर रिवर. दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ लॉस्ट रिवर. ये एक सीजनल स्ट्रीम है जो कि हिमालयाज की लोअर स्लोप से ओरिजिनेट होती है एंड राजस्थान के ड्राई सैंड्स में जाके जो आपकी घग्गर रिवर है गायब हो जाती है राजस्थान के डेजर्ट्स के अंदर, बिकॉज इस रिवर में अगेन इतना वाटर प्रोफाइल नहीं है जितना ये इस रिवर को कैरी कर सके अरेबियन सी तक. अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज दिस घग्गर रिवर इज ऑल्सो रेमिनेंट ऑफ सरस्वती रिवर. ऐसा कुछ स्कॉलर्स का कहना है, साइंटिस्ट का कहना है कि एंशिएंट टाइम्स पे द सरस्वती रिवर विच वाज अगेन अ हिमालयन रिवर पार्ट ऑफ द इंडो गंगा रिवर बेसिन, वहां पे सरस्वती रिवर फ्लो करती थी, लेकिन बिकॉज ऑफ सम टेक्टोनिक चेंजेस और क्लाइमेट चेंजेस सरस्वती रिवर ड्राई आउट होने लगी एंड द करंट घग्गर रिवर इज एक्चुअली अ रेमिनेंट ऑफ दिस सरस्वती रिवर ओनली. ठीक है, एंड दिस रिवर was an affluent of Indus in the earlier times. पिछले कुछ टाइम्स में जब घग्गर रिवर में एम्पल वाटर होता होगा ये इंडस रिवर में जाके मिलती होगी, लेकिन करंटली दिस रिवर इज काइंड ऑफ अ सीजनल रिवर जिसमें आपको मानसून के टाइम पे ज्यादातर वाटर देखने को मिलता है. घग्गर रिवर इज अ हिमालयन रिवर, लेकिन फिर ये पेरेनियल क्यों नहीं है? अगर हिमालयन रिवर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसे रिवर्स हैं वो पूरे साल पानी रहता है, तो घग्गर रिवर में पूरे साल पानी क्यों नहीं है? बिकॉज घग्गर रिवर इज ओरिजिनेटिंग इन दी लोअर स्लोप्स ऑफ हिमालयाज, जो कि हमारी शिवालिक्स या फिर मिडल हिमालयाज की लोअर स्लोप्स हैं वहां से ओरिजिनेट हो रही है. शिवालिक्स में देर आर नो ग्लेशियर्स, मिडल हिमालयाज में भी जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत हाई रेंजेस पर जाकर हैं. तो ज्यादातर जो पेरेनियल हिमालयन रिवर्स हैं वो आपकी ग्रेटर हिमालयाज या ट्रांस हिमालयन रिवर्स हैं, जो कि आपके हिमालयाज में लोकेटेड, ग्रेटर हिमालयाज में, ट्रांस हिमालयाज में जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स लोकेटेड हैं वहां से वाटर का फीड लेती हैं. बट घग्गर रिवर इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम शिवालिक्स, वहां पे आपका कोई भी ग्लेशियर नहीं है ड्राई सीजन में वाटर प्रोवाइड करने के लिए. देयरफॉर दिस घग्गर रिवर इज अ काइंड ऑफ अ सीजनल रिवर. So friends, again now answer this question from the 2000 prelims exam with reference to the river Luni. Which of the following statements is correct? अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट मार्क करनी है लूनी रिवर के बारे में. Option A says it flows into Gulf of Khambat. Option B says it flows into Gulf of Kutch. Option C says it flows into Pakistan and merges with the tributary of Indus. And option D says it is lost in the marshy land of Rann of Kutch. Very easily you can answer कि correct answer is option D, क्योंकि जो लूनी रिवर है वो आपके रन ऑफ कच्छ के मार्शी एरिया में इनलैंड ड्रेनेज का ही पार्ट बन जाती है, वो अरेबियन सी तक या किसी दूसरी वाटर बॉडी तक नहीं पहुंच पा रही है. Now friends, in this table I have listed the important rivers and their tributaries. गंगा की ट्रिब्यूटरीज, यमुना की ट्रिब्यूटरीज, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज. अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर इसको सेव कर सकते हैं, या फिर आपके नोट्स के अंदर तो ऑब्वियसली आई हैव प्रोवाइडेड यू विद द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट रिवर्स. तो ये ट्रिब्यूटरीज देने का मकसद यही है आपका कि इसके ऊपर क्वेश्चन अगर प्री में आता है तो वो क्वेश्चन अगर किसी ऐसी रिवर के बारे में आया विच इज नॉट अ फेमस रिवर, फॉर एग्जाम्पल आपको दामोदर रिवर के ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछा गया, इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को नहीं पता है दामोदर रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है. अगर वहीं आपसे पूछा जाएगा कि ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी रिवर, इट विल नॉट बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, बिकॉज गोदावरी इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ सदर्न इंडिया एंड ऑब्वियसली उसकी ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट है और उसको आपको पढ़ना पड़ेगा. तो आपको ये ध्यान रखना है कि ईजी क्वेश्चन बिल्कुल मिस नहीं होने चाहिए. इंपॉर्टेंट रिवर्स लाइक गंगा, यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा, इनकी ट्रिब्यूटरीज याद करनी ही करनी है. बट इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट
रिवर्स नहीं लग रही हैं आपको, या फिर वो अपने आप में किसी दूसरे रिवर के ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे रावी रिवर है, चंबल रिवर है, दामोदर रिवर है, ये खुद ट्रिब्यूटरीज हैं किसी दूसरे रिवर की, बट इनकी खुद की सब ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी आपको जो है पता होना चाहिए, सो दैट एटलीस्ट आप प्रीलिम्स के अंदर अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं भी पता है तो आप इस पोजीशन में रहें कि कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकें या अपने आंसर को गेस कर सकें, और उसमें भी आपके करेक्ट आंसर होने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। Now friends, in this table I have listed some famous waterfalls. Again मैं आपको इसलिए ये ट्रिविया इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि प्रीलिम्स में आपको ऐसे ज्योग्राफिकल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जैसे सहस्त्रधारा फॉल्स। दो फॉल्स हैं सहस्त्रधारा नाम के, एक नर्मदा रिवर के ऊपर लोकेटेड है इन दी मध्य प्रदेश, एक लोकेटेड है देहरादून में एक लाइमस्टोन फॉर्मेशन के ऊपर। लाइमस्टोन रॉक्स हैं देहरादून में, जो पहाड़ हैं लाइमस्टोन के, वहां से जो वाटर गिर रहा है उसको भी सहस्त्रधारा फॉल बोलते हैं। सो बोथ लोकेशंस देहरादून एंड नर्मदा, दे हैव अ सहस्त्रधारा फॉल, बट obviously the Narmada Sahasradhara fall is the more famous waterfall in our country. Then Elephanta Falls हमारे मेघालय में लाई करते हैं शिलोंग प्लेटू के ऊपर। चूलिया फॉल्स on the Chambal river in Kota, Rajasthan. Dhuandhar Falls again on Narmada near Jabalpur. Rajrappa Falls on the Damodar river in Jharkhand. Duduma Falls on the Machkond river on the border of Odisha and Andhra Pradesh. Kapildhara Falls on Narmada river in Amarkantak. Hundru Falls on Subarnarekha river in Ranchi. Dudhsagar Falls on the Mandavi river in Goa. Gokak Falls on the Gokak river in Karnataka. Gokak is again a river which is originating in the Western Ghats and then coming towards the Arabian Sea. Jog Falls on Sharavati river in Karnataka, again falling into the Arabian Sea, originating in Western Ghats. Shivasamudram Falls on Kaveri नियर बेंगलोर कर्नाटका. एंड नोहकलिकाई फॉल्स जो कि मेघालय में चेरापूंजी मिलाई करते हैं, टॉलेस्ट फॉल्स इन इंडिया में काउंट किए जाते हैं नोहकलिकाई फॉल्स. दीज नोहकलिकाई एंड एलिफेंटा फॉल्स, दीज आर सीजनल फॉल्स. जब आपका अच्छा खासा मॉनसून रेनफॉल होता है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में मेघालय प्लेटू के ऊपर, तब ये जो एलिफेंटा एंड नोहकलिकाई फॉल्स हैं काफ़ी स्पेक्टेकुलर फॉल्स होते हैं. आई विल एनकरेज यू कि एक बार ज़रूर यूट्यूब पर जाकर या ऑनलाइन जाकर नोहकलिकाई फॉल्स को या एलिफेंटा फॉल्स को ज़रूर देखिएगा. ये एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है, एस्थेटिकली इंपॉर्टेंट भी है, कल्चरली इंपॉर्टेंट भी है फॉर दैट रीजन एंड ऑल्सो फॉर द इंडियन ज्योग्राफी. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशंस. नाउ फ्रेंड्स, एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन हम हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी कर लेते हैं. ऑल्दो ये करंट अफेयर से ज़्यादा रिलेटेड टॉपिक है और स्टैटिक के बारे में आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूं कि जो रिवर्स हमारे इंडिया में फ्लो कर रही हैं, इनके पोटेंशियल को टैप करने के लिए वी हैव क्रिएटेड वेरियस हाइड्रो प्रोजेक्ट्स. इन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को हम अलग अलग पर्पजेस के लिए डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स लगाते हैं. इसी के साथ साथ हम वाटर जो रिवर्स हैं उनमें वाटर लेवल को कंट्रोल करने के लिए, इरिगेशन कैनाल्स निकालने के लिए, या फिर फ्लड ना आए इसलिए जब मॉनसून सीजन आ रहा है वाटर लेवल इंक्रीज होना है उस टाइम पे हम वाटर को स्टोर कर सकें, फ्लड ना आने दें, फ्लड कंट्रोल के लिए भी हम डैम्स को क्रिएट करते हैं. सो दीज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स दे कैन बी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स. मल्टीपर्पज का मतलब क्या हुआ? वी विल बी जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, वी विल बी टेकिंग आउट कैनाल्स फॉर इरिगेशन, हम कैनाल्स भी लेकर आएंगे, इसी के साथ साथ हम फ्लड कंट्रोल भी करेंगे. और सिंगल प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर सिर्फ फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए बैराजेस बनाए जा सकते हैं. ठीक है, सो दीज आर दी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स. इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंडिया रैंक्स 4th आफ्टर चाइना, यूएस एंड रशिया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डैम्स इन आवर कंट्री. And Tehri Dam, which is located on Bhagirathi River in state of Uttarakhand, is the tallest dam in India and it is also one of the 8th highest dam in the world. ठीक है, वर्ल्ड का 8th highest dam है एंड इंडिया का टॉलेस्ट डैम है. बट अगेन ये मैं जो आपको डेटा दे रहा हूँ, दिस डेटा, इस पे बहुत ज़्यादा आपको विश्वास नहीं करना है. क्यों? मैं गलत डेटा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये डेटा बहुत अपडेट होता रहता है. डैम्स की जो हाइट है, अलग अलग कंट्रीज में डैम्स की हाइट नापने के जो पैरामीटर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं. सो इंडिया के अंदर हम डैम की जो हाइट नापते हैं, हम वाटर रिजर्वायर के टॉप से लेकर वाटर रिजर्वायर के बॉटम तक नापते हैं. कुछ कंट्रीज में जो डैम की हाइट है वो डैम का जो कंक्रीट स्ट्रक्चर है जहां पे इनलेट बने हुए हैं उसकी हाइट को नाप के बताया जाता है. सो इस वजह से अलग अलग सोर्सेज आपको अलग अलग डैम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, बट अकॉर्डिंग टू द इंडियन पैरामीटर्स जो हम फॉलो करते हैं उसके हिसाब से टेहरी डैम इंडिया में तो टॉलेस्ट डैम है ही, वर्ल्ड में 8th हाईएस्ट डैम है. लेकिन हो सकता है कोई दूसरी कंट्रीज जो हों उनके सोर्सेज के हिसाब से टेहरी डैम 8th हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड ना हो. ठीक है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है. इतना जरूर पता होगा आपको कि इंडिया में हाईएस्ट डैम इज द टेहरी डैम. महानदी डैम, महानदी रिवर के ऊपर हीराकुड डैम है विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, यानी कि फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्सटेंट की अगर हम बात करेंगे तो हीराकुड डैम इज ऑन द टॉप. अगर हम वर्टिकल एक्सटेंट की बात कर रहे हैं तो टेहरी डैम इज ऑन द टॉप. इंदिरा सागर प्रोजेक्ट और नर्मदा रिवर हैज द लार्जेस्ट रिजर्वायर इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज ऑफ वाटर. तो अगर हम
वाटर का स्टोरेज कितना ज्यादा हो रहा है उसके मामले में अगर हम बात करेंगे तो नर्मदा रिवर के ऊपर इंदिरा सागर प्रोजेक्ट बना हुआ है इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इट स्टोर्स द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। और इससे पहले ये जो डिस्टिंक्शन था वो यहाँ पे भाखरा नंगल डैम का जो गोविंद सागर रिजर्वायर बना हुआ है इसके पास था। तो इंपॉर्टेंट रिजर्वायर आर क्रिएटेड ऑन डिफरेंट रिवर्स। यहाँ पे आपके नॉर्थ इंडिया में हिमालयाज में पोंग डैम, देहार डैम, भाखरा डैम, नंगल डैम, यमुना के ऊपर अलग अलग बैराजेस बने हुए हैं। टेहरी डैम बना हुआ है भागीरथी रिवर के ऊपर। देन ऑन चंबल रिवर गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, दीज डैम्स आर क्रिएटेड। रिहंद सागर इज क्रिएटेड ऑन द रिहंद डैम। गंडकी डैम इज क्रिएटेड ऑन गंडक रिवर। उकाई डैम ऑन द ताप्ती रिवर। भीवपुरी, खोपोली एंड कोयना डैम्स आर लोकेटेड ऑन द वेरियस ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा गोदावरी रिवर सिस्टम। नागार्जुना सागर, Tungabhadra river dam, Bhadra river dam on Bhadra river. These are important dams which are located in the peninsular India. इसी के साथ इडुकी डैम है आपके पेरियार रिवर के ऊपर, कोडायार डैम है आपकी वैगी रिवर के ऊपर। These are some important dams, इनकी लोकेशन भी आपको क्लियर होनी चाहिए। स्पेशली जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जैसे गंगा इन दी नॉर्दर्न इंडिया, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना। पेनिनसुलर इंडिया के अंदर आपकी नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इन और एंड महानदी, इनके ऊपर आने वाले डैम्स को, इनके ऊपर आने वाले प्रोजेक्ट्स को जरूर से जरूर याद करिए। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि नर्मदा के डैम को आपने कृष्णा के साथ मिला दिया और कावेरी के डैम को गोदावरी के साथ मिला दिया। ये डिस्टिंक्शन आपको रखनी होगी और इसके लिए आपको बार बार ये जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लोकेटेड हैं ऑन डिफरेंट रिवर्स इन आवर कंट्री, इसको रिवाइज करते रहना पड़ेगा। So friends, now let us end this particular lecture after looking at this mains question. Most of the Indian peninsula is dependent on rain-fed agriculture despite of an extensive drainage system of surface streams in peninsular India. Discuss the challenges that limit the exploitation of peninsular rivers for agricultural purposes. तो सबसे पहले तो इसमें बोला गया है कि जो peninsular India है, most of the Indian peninsula वो rain-fed agriculture पे depend करता है। rain-fed agriculture का मतलब कि irrigation के लिए you are dependent only on rainfall। जो आपके वाटर का नेचुरल रिसोर्स है, रेनफॉल है, उस पर आप डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर के इरिगेशन के लिए। जबकि आप इरिगेशन के चैनल्स या कैनाल्स बना के रिवर्स को यूज करके भी इरिगेशन कर सकते थे, लेकिन वो आप नहीं कर पा रहे हैं इंडियन पेनिनसुला में। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए आपको चैलेंजेस बताने हैं। सो यू विल हैव टू डिस्कस the challenges that are limiting the exploitation of rivers for agricultural purposes। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट एन इंट्रो। इस इंट्रो के अंदर आप एक एग्जांपल देंगे जो जस्टिफाई करेगा इस स्टेटमेंट को। आप बताएंगे कि यस, इंडियन पेनिनसुला के अंदर जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रहा है, स्पेशली इन दी सेंट्रल पेनिनसुला, इन द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड इंटीरियर ऑफ महाराष्ट्र, वहां पे आपका जो एग्रीकल्चर है, रेन फेड एग्रीकल्चर है, उसमें इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी अवेलेबल नहीं है। और इसका रीजन ये है कि एक्सटेंसिव इरिगेशन कैनाल्स का नेटवर्क अभी तक हमने पेनिनसुलर इंडिया में डेवलप नहीं किया है। उसके लिए जो चैलेंजेस हैं, देन इट विल कम इन टू बॉडी। अब बॉडी में आप अलग अलग चैलेंजेस बताएंगे कि क्यों हम नहीं डेवलप कर पा रहे हैं पेनिनसुलर रिवर्स को फॉर द इरिगेशन पर्पसेस। तो उसमें आप बताएंगे कि सबसे पहले तो नॉन पेरेनियल है हमारी पेनिनसुलर रिवर्स, वाटर रिजीम अच्छा नहीं है। वाटर रिजीम अच्छा नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर लेवल इन रिवर्स के अंदर ऑलरेडी लो रहता है। उसमें से अगर हम इरिगेशन के लिए वाटर निकालने लग जाएंगे तो रिवर की इकोलॉजी के ऊपर जो है गलत जो है प्रभाव पड़ सकता है। इसके बाद हम ये बोलेंगे कि जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, वहां पे कैनाल्स कंस्ट्रक्ट करना इज नॉट एज इजी एज कंपेयर टू द नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में प्लेन एरियाज में हम कैनाल्स कंस्ट्रक्ट करना बहुत ईजी है, बट साउथ इंडिया में वेरियस हिल रेंजेस एंड प्लेटूज को क्रॉस करने के बाद आपको कैनाल्स बनानी पड़ेंगी, विच विल बी अगेन अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस जो कि एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए पेनिनसुलर रिवर्स के एक्सप्लॉयटेशन को हैम्पर करते हैं, उनको लिमिट करते हैं। इस वजह से आप ये भी बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं इसको दूर करने के लिए। हम दूर करने के लिए रिवर इंटरलिंकिंग कर सकते हैं। रिवर इंटरलिंकिंग कर सकते हैं जिससे कि अलग अलग जो रिवर्स हैं जो अलग अलग स्टेट्स में फ्लो कर रही हैं, उनमें वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हम और इक्विटेबल कर सके। कावेरी रिवर के अंदर जैसे साल में पूरा टाइम वाटर लगभग रहता है, तो इस रिवर का थोड़ा सा वाटर हम दूसरे बेसिन्स में ट्रांसफर कर सकते हैं क्या। तो इस तरीके के कुछ हमें सजेशंस भी इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारे पेनिनसुलर इंडिया में जो वाटर डिस्प्यूट्स हैं, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स हैं, उनकी वजह से भी हार्नेस करना रिवर को जो है वो एक चैलेंज बन जाता है। क्योंकि एक एग्जांपल आप दीजिए महादाई रिवर का, या आप एग्जांपल दीजिए कावेरी रिवर का, कि दीज रिवर्स इनमें एम्पल वाटर होने के बावजूद अलग अलग स्टेट्स जो है वो फाइट कर रहे हैं, बिकॉज
डिमांड जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, एंड दिस इज ऑल्सो लिमिटेशन फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सच रिवर्स। सो इस मेंस क्वेश्चन का भी आप लोग प्रैक्टिस करके एक मॉडल आंसर लिखिए, और उस मॉडल आंसर को खुद भी रिव्यू करिए, और बाकी अपने एस्पिरेंट्स या फेलो एस्पिरेंट्स के साथ उसको टैली करके भी अपने आंसर राइटिंग को इंप्रूव करने की आप लोग कोशिश करिए। और अब फ्रेंड्स इस लेक्चर को हम यहाँ कंक्लूड करेंगे। इंडियन रिवर्स एंड ड्रेनेज सिस्टम के बारे में जो भी डिस्कशन हमने आज किया है आपके माइंड में बना रहना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले जो इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर्स हैं हम उसमें अप्लाइड पार्ट में शिफ्ट होने वाले हैं, चाहे वो इंडिया का क्लाइमेट हो, इंडिया का एग्रीकल्चर हो, इंडिया का डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन हो। इसमें हम इंडियन रिवर्स का भी बहुत सारा जो एग्जांपल लेने वाले हैं, वहां पे अभी इस लेक्चर में डिस्कस हुए कॉन्सेप्ट्स भी हम लोग यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स इसी के साथ इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन ग्रोइंग। जय हिंद।